एक लेफ्टिस्ट इको चेम्बर चल रहा था पूरी दुनिया में, ग्लोबल वॉर्स क्रिएट हुए, पूरी दुनिया परेशान रही। ताश के पत्ते की तरह आज जर्मनी गिर गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई, क्योंकि जर्मनी के सारे पॉलिटिशियन स्मार्ट है कि अगर इस बंदे को हम रखेंगे तो ट्रम्प तो इसे डेली सुबह उठा के सुबह 2 झापड़ मारेगा, शाम को 2 झापड़ मारेगा। बिल्कुल। गेम ये है दीक्षित की हमेशा आपके घुटने में बीमारी रहे। आपका घुटना, आप चलते हैं ना उससे, अब मैंने को घुटना तोड़ के रखा है हमेशा, तो आप चल नहीं पाओगे, दौड़ पाओगे क्या। उसके बाद ये रहेगा कि भाई आपको मिल गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान बनाया कैसा था ये देखो, एक उधर ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान, मतलब क्या सोच के बनाया था। बिल्कुल। बांग्लादेश बन गया। और ये लड़ाई अब इस हद तक आ गई है कि मेतीज बोलते हैं कि भाई जो असम राइफल्स है वो कुकी के साइड है, और कुकी कहते हैं कि भाई ये जो पूरी मणिपुर पुलिस है ना, ये मेती पुलिस। अदानी इसलिए अच्छा है क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट अच्छे चल रहे हैं। शेख हसीना इसलिए अच्छी है क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट की है, नहीं होती तो हम हमारा कोई सगा भतीजा थोड़ी ना, वी डोंट केयर। तो हाँ जी आशीष भाई, बहुत बहुत स्वागत आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच दीक्षित, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक। भाई ये जो जियोपॉलिटिक्स का जो वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज होता दिख रहा है आपको, उस पे आपके क्या ओपिनियंस हैं, या क्या आप सिंपली पुट अगर आप उसको बहुत सिंपली देखोगे तो एक लेफ्टिस्ट ऑर्डर चल रहा था, और यहाँ पे एक अजम्पशन ये है कि हम अभी भी अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर में एग्जिस्ट कर रहे हैं आज के डेट तक। तो एक लेफ्टिस्ट इको चेम्बर चल रहा था पूरी दुनिया में, ग्लोबल वॉर्स क्रिएट हुए, पूरी दुनिया परेशान रही। आज वो ट्रांजिशन कर रहा है टुवर्ड्स अ कंजर्वेटिव वर्ल्ड ऑर्डर। तो कुछ खासा चेंज नहीं है, बीच में काफी सारे चैलेंजेस आए कि भाई एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ब्रिक्स वगैरह, ब्रिक्स करेंसी कर देंगे, व्हाट नॉट, सारी बातें हुई। बट दैट वाज मियरली अ प्रेशर टैक्टिक कि भाई व्लादिमीर पुतिन फ्रॉम रशिया, शी जिनपिंग फ्रॉम चाइना, प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रॉम इंडिया ऑलवेज ट्राइड टू रीनेगोशिएट कि यार हमें एक अच्छी बेटर डील मिल जाए, क्योंकि अमेरिका क्या है कि सिर पे बैठ के बिल्कुल सिर पे बैठा हुआ इन तीनों कंट्रीज के। तो और पर्टिकुलरली अगर आप ईरान ले लेंगे, ईरान के तो पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ है, बट एसेंशियली दे ऐसे वही कहानी है। तो एसेंशियली ये कोशिश कर रहे थे कि भाई ये ब्रिक्स वगैरह करके, ये शगुफा है ये भी एक, तो हमारे टर्म्स अच्छे हो जाए। तो अगर मतलब आप 4 के ग्रुप में रिबेल मूवमेंट शुरू कर रहे हो, उनमें से यूजुअली क्या होता है, एक राइटिंग सिचुएशन है, तो आप बेसिक ट्रेनिंग है कि राइटिंग सिचुएशन में 4 लीडर हैं, 4 में से किसी एक को अपने साइड ले आओ, तो राइट धीरे धीरे टूट जाती है। तो वही एसेंशियली ये राइट आराम से टूट जाती है अगर बाइडन इनमें से किसी एक के साथ भी अच्छे से नेगोशिएट कर लेते। बट बाइडन ने मैक्सिमम प्रेशर रखा ये चारों कंट्रीज पे। तो इसके अलावा भी बहुत बहुत लंबी लिस्ट है, अर्डोगान है, उसके बाद वेनेजुएला है, और अर्डोगान के साथ लव हेट रिलेशनशिप है, अभी रिसेंटली सीरिया में मदद भी ले ली और पूरे टाइम बुली भी करते हैं। तो वही है, अभी अमेरिका को बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया गया बाइडन के 4 साल के एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि बाइडन के बारे में एक इंटरनल वीकनेस सबको पता थी, हर लीडर को पता होती है। आप अगर इलेक्शन जीत के आएंगे तो आपको पता होगा। वही था, बाइडन इतना पॉपुलर खुद में नहीं है, पहली चीज। दूसरा, वो इतना समर्थ नहीं, बूढ़ा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। जेलेंस्की को व्लादिमीर पुतिन, हाँ तुम्हारा नाम भूल जाऊं मैं, इतना बूढ़ा हो चुका हूं, तो फिर आप बेइज्जती नहीं करेंगे, आप बस बोलेंगे कि आप बूढ़े हो गए हैं, है ना, आप थोड़ा रेस्ट करिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अब ट्रम्प आएगा, अब ट्रम्प इवन दो वो भी खुद काफी बूढ़ा है, बट एटलीस्ट उसका दिमाग काम कर रहा है, हाँ, टिल हिज माइंड वर्क्स। तो वैसी वाली बात। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो नहीं है, बस चेंज आ रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में, और अमेरिका में ये इतना सिग्निफिकेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही दीक्षित ये ट्रम्प आएगा, इसका पहला काम ये नहीं होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसका पहला काम होगा कि बाइडन ने जो भी किया उसको अंडू करो। तो पुतिन के साथ बाइडन की जो पॉलिसी है उसको अंडू करो, Ctrl+Z दबा दो। हाँ, बस मतलब चेंज करते जाओ, क्योंकि ही डजंट अग्री विद बाइडन ऑन एनीथिंग। उसका मानना है कि बाइडन और कमाला हैरिस के एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेट्स बहुत पावरफुल हो गए थे, जिसे वो अलग अलग नाम से बोलते हैं। और आई एम श्योर आपके जो व्यूअर्स हैं दे आर वेरी स्मार्ट इनफ, कमेंट में बता दीजिएगा, हाँ, कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि दे वर ट्राइंग टू डू तख्ता पलट, है ना, हिंदी में बात करते हैं, थोड़ा एआई कम हमें देखे इसलिए। बिल्कुल। तो ये कोशिश कर रहे थे कि यार जैसे मोहम्मद यूनुस को इंस्टॉल कर दें बांग्लादेश में। कहाँ से आया मोहम्मद यूनुस, कोई आइडिया किसी को नहीं पता, है ना। मतलब हो सकता है पेरिस में बैठा था, एक कॉफी पी रहा था, एक कैपेचिनो विथ क्रोसॉन,
ऐसा लगता है कि एरोप्लेन निकला और पैकेज ड्रॉप हो गया नीचे। पैरा ड्रॉप है भाई बंदा, बिल्कुल पैरा ड्रॉप्ड है। बिल्कुल। ठीक है, और इतना बूढ़ा बेचारा, बाइडेन का मित्र। हम्म, फिर कुछ महीने बाद ये जाता है, और सबसे पहले तो कुछ अनफॉर्चुनेट चीज हुई। अभी रिसेंटली इनका विजय दिवस हुआ था बांग्लादेश का, जिसके लिए मतलब बांग्लादेश को थैंक यू पापा बोलना चाहिए इंडिया को। बट मतलब पापा क्या, दादा ना, दादा लगे हम। बिल्कुल। बट वो है भाई, दगाबाज रे ना, दगाबाज रे, तो इनका क्या हो नमक गया। हरामी कर गए। हाँ, प्रिसाइसली। तो गलत शब्द आ रहा था पर मैंने रोक दिया। तो बांग्लादेश कैसा है कि बांग्लादेश आज के डेट में वो कंफ्यूज्ड है कि मेरी रियलिटी देख, पाकिस्तान जैसा था ना, पाकिस्तान हमेशा कंफ्यूज्ड है कि क्या मैं पंजाबिस्तान हूँ, क्या मैं वो जो मेरे सारे जनरल्स हैं वो जिस तरीके से पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं, क्या मैं सिर्फ एक आर्मी से रन किया हुआ एक स्टेट हूं, या मैं एक्चुअली में कंट्री हूं। आज वो कंफ्यूजन, सेम कंफ्यूजन आज बांग्लादेश में आ चुकी है कि एग्जैक्टली क्या मैं पाकिस्तान ही हूं, क्या मैं जिन्ना ही हूं, या बंगला की कोई वैल्यू है। क्योंकि वो उन्हीं को मार रहे हैं, वो उन्हीं को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं जो लोग एसेंशियली फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं, लिबरेशन को सपोर्ट करते हैं। बंगबंधु के सबसे पहले जिस दिन ये यूनुस वगैरह के इंस्टॉलेशन से पहले, जैसे ही शेख हसीना का फॉल होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, शेख हसीना के फादर बंगबंधु, उनके पुतले को मार रहे हैं, उसको मतलब डिफेमेशन कर रहे हैं, पूरा बहुत ब्रूटल था। तो वो सब हम इसलिए, और बहुत सारे बांग्लादेशी वो परेशान हो जाते हैं कि यार इंडिया को क्या परेशानी है, क्योंकि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि आपको मदद की थी, इतना ही पढ़ा है हमने, मदद की थी। क्योंकि कोई आपके साथ जघन्य अपराध हो रहे थे ऑपरेशन सर्चलाइट में, आपकी नस्ल बदली जा रही थी, तो इंडियन आर्मी, सैम मानेकशॉ, अभी सैम बहादुर के ऊपर मूवी भी आई थी, बिल्कुल। तो सर्जिकल ऑपरेशन था, 13 दिन का ऑपरेशन सर्जिकल ही होता है, बिल्कुल। ठीक है, काट के रख दिया, आपको आजाद करा दिया। उसके बाद एटलीस्ट हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप अपने ही, शेख हसीना छोड़ो, बट उसके फादर, आप अपने बांग्लादेश के नोट में थे, हर जगह उनके पुतले थे, उन पुतले को फूक रहे हैं, जला रहे हैं। तो काइंड ऑफ अगर भारत में ऐसा हो, एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम सरदार पटेल की मूर्ति तोड़ने लगे, एग्जाम्पल लेते ना, सरदार पटेल की मूर्ति तोड़ने लगे, पार्लियामेंट में जाके ना गांधी की मूर्ति, उसके ऊपर गोबर फेंक दें, पत्थर मारे, तो ये पागलपन, क्रेजी, राइट। दिस इज नॉट स्टूडेंट प्रोटेस्ट। स्टूडेंट पढ़ा लिखा होता है, इतना गंवार स्टूडेंट नहीं होता कि यू गो एंड यू इरेज योर हिस्ट्री। दिस इज एब्सोल्युटली डमनेस। या तो ये स्टूडेंट एकदम अनपढ़ है, या तो इनको इतना अच्छा स्क्रिप्ट मिला है। तो स्क्रिप्टेड था ये सब कुछ, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था, अमेरिका का स्क्रिप्ट था, आ गया, फाइन। मैं चाहता हूं ज्यादा दिन तक रहे, जितना ज्यादा ये रहेगा उतना फायदा है भारत। ऐसा क्यों? बहुत लोगों को ये लगेगा, देखिए मेरे इसमें दो ओपिनियन है, बहुत क्लियर ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये है कि जिस तरीके से, जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स देखा है, वो हाउस ऑफ कार्ड्स, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया में लीडर्स आज जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह है, दे आर फॉलिंग लाइक डोमिनोज भाई, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। आप देखिए, एक एक करके एग्जांपल देता हूं। अमेरिका के सबसे पड़ोस में, अमेरिका के सबसे पड़ोस में कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अब जस्टिन ट्रूडो को भाई डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई यू आर द गवर्नर ऑफ कनाडा, गवर्नर ऑफ कनाडा, भाई इज अ प्राइम मिनिस्टर। एग्जैक्टली। गवर्नर क्यों बोल रहे हो आप? फिर बोलता, रिसेंटली आई मेट द गवर्नर ऑफ कनाडा, 51th स्टेट ऑफ अमेरिका। 50 + 51, जो 51 मतलब एग्जिस्टिंग है, जो न्यू स्टेट ऑफ अमेरिका। कितनी बेइज्जती है बताओ, कहाँ है सोवेरेनिटी, कहाँ क्या इज्जत रह गई? ठीक है, तो ट्रूडो को ट्रंप हटा के मानेगा। आते ही ट्रंप की विक्ट्री के बाद सबसे पहला हिट तो इलॉन मस्क ने ले लिया इसके ऊपर कि भाई ट्रूडो यू विल गो, और सन यू आर डन। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जर्वेटिव है, वो लिबरल है, वो महाल लिबरल है। उसने बाइडन के लिए, बाइडन के लिए पता क्या है, बाइडन के लिए होटल का काम किया कनाडा ने। होटल, कोई मतलब एग्जांपल? होटल भी छोड़ो यार, वो बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, धर्मशाला। मतलब तुम बशर अल असद के अगेंस्ट खड़े हो जाओ, बशर अल असद अमेरिका का एनिमी है, तो तुम्हें ना अचानक से सिटीजनशिप मिल जाएगी कनाडा की। सीरियसली? हाँ हाँ, तुम एक काम करो, तुम व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट खड़े हो जाओ रशिया में, तुमको कनाडा सिटीजनशिप दे देगा। तो अमेरिका के जितने एनिमीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, उनके जो भी फिशर पॉइंट्स है, फ्रिक्शन पॉइंट्स है, जहां से अमेरिका उनको आग लगाता है, वहां का कोई भी रेबेल,
मूवमेंट लीडर, कुछ मिल जाए, कबाड़ी वाला मिल जाए, 2 रोहिंग्या कबाड़ी वाले दिल्ली से ढूंढ लिए, उनको उठा के सिटीजनशिप दो और मॉन्ट्रियल में नारे लगवाओ कि इंडिया इज डूइंग जेनोसाइड अगेंस्ट रोहिंग्यास। ये बिजनेस है। तो बेसिकली जो इंडिया में भी चल रहा है, एग्जाम्पल खालिस्तानी मूवमेंट या वो तो क्या इनको भी सिटीजनशिप का ही वो सप्लाई चेन है ना भाई। देखो अभी एक सिंपल सी एग्जांपल, अपन एक गाड़ी लेते हैं 20 लाख की, 20 लाख की गाड़ी ली और डाउन पेमेंट किया 50,000 का। अब भाई उसकी ईएमआई दे पा रहे हैं, एक टाइम तो आएगा ऐसा बिल्कुल कि नहीं दे पा रहे, मान लो कोई क्राइसिस आ गई, तो क्या होगा, कोई गाड़ी उठा के ले जाता है बैंक वाला और फिर उसको किसी को दे देता है। ये हालत हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने गाड़ी खरीदी, बहुत पैसे खर्च किए, खालिस्तान बनाएंगे, सब कुछ किया, दे ट्राइड एवरीथिंग, पैसे खत्म हो गए, बैंकरप्सी की स्थिति आ गई। और इंडिया ने नेचुरली जो काम करना था वो कर दिया, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में हमने एक्टिवेट कर दिया। हमने कहा भाई देखो तुम कश्मीर और ये खालिस्तान वगैरह बाद में करना, पहले अपना बलूचिस्तान देख लो। तो वी टुक द वॉर ऑन देयर बॉर्डर्स। तो उनके पास पैसे की कमी पड़ गई, सारे जो जनरल्स थे जो परेशान हो रहे थे, ठीक है, कि इंडिया को ये कर देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, वो अपने ही कंट्री को बचाने में लग गए। इसके बीच में पैसे बचे नहीं खालिस्तान मूवमेंट के लिए। तो अमेरिका ने कहा ये तो यार बहुत बुरा हुआ, एक तो उन्होंने आर्टिकल 370 पे काम कर दिया एक्शन, ऊपर से तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं खालिस्तान को मेंटेन करने के, तो रुको हम अपने 51 स्टेट के पास इसको हम रीपैकेज करके पैराड्रॉप करते हैं। तो पैराड्रॉपिंग हो गई सारे खालिस्तानियों की सिस्टमैटिकली। तो कनाडा इज द गढ़। तो कनाडा क्या है, 51 स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका जो कहेगा वो कनाडा करेगा। और बड़ी सिंपल सी कहानी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी से चिढ़े तो कुछ कश्मीरियों को उठाओ, कुछ हर जगह से उठा लो। मैं तो ये कह रहा हूँ थोड़ा भिंड मुरैना से भी लोग ढूंढ लो तो भी मिल जाएंगे, आज़ादी चाहिए। थोड़ा मणिपुर चले जाओ, ऐसे सारे उठा के वो कनाडा में रख दो और कनाडा में नारे लगवाओ इंडिया को तोड़ने के, ये वो इसलिए रिलेशन इतने खराब हो रखे। तो एक तो ये बताया मैंने इसको, एक कहानी हुई। और ये जो था हमारा बंकर, जस्टिन ट्रूडो जिसको अब यूज कर रहा था अमेरिका, ये जाने वाला है। तब कौन आएगा, पियरे पोलिवेयर। अब वो भी कोई सज्जन आदमी नहीं है, ठीक है, उसके भी इंटरेस्ट हैं खालिस्तानियों के साथ क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक बन चुके हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा जो एजेंडा है वो है कीर स्टारमर का। कीर स्टारमर यूके का प्राइम मिनिस्टर नया आया है, बहुत टाइम नहीं हुआ उसको आने के बाद। इसने सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन किया, फेसबुक पे पोस्ट कर दो तो अरेस्ट हो जाओगे। नए लेवल का सेंसरशिप चला रखा है इसके पीछे भी लगा हुआ है इलॉन मस्क बहुत बुरी तरीके से। और यूके में राइट्स हुए थे, ठीक है, तो बहुत सारी वीडियोस बनाई। तो ये जो राइट्स हुए इसके बाद कीर स्टारमर एक्सट्रीमली अनपॉपुलर हो गया। और कोई भी जो ब्रिटेन का झंडा लेके खड़ा था ना, अगर कोई गोरा है और वो ब्रिटेन का झंडा लेके खड़ा है तो इसने उसको बोल दिया फार राइट थग्स। ये इतना वोक माइंडेड है। तो इसको भी वही इलॉन मस्क के शब्दों में वोक माइंड वायरस लग रखा है, बीमार है ये। तो ऑब्वियसली ट्रम्प चाहेगा, क्योंकि देखो ये जो कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझने के लिए कि जैसे ही अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होता है उसके बाद जो नई सत्ता आती है वो कोशिश करती है पूरी दुनिया में उसके माइंड की सत्ता आ जाए, उसके जैसी सत्ता है। तो जैसे ही बाइडेन आया था, बाइडेन चाहता था मोदी चले जाए, कंजर्वेटिव है, इधर एक लिबरल सरकार आ जाए, प्रोबेबली कांग्रेस की। क्योंकि अगर तुम दोनों पार्टी को कंपेयर करके देखोगे दीक्षित, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए वो लीन करती है टुवर्ड्स राइट। बिल्कुल हाँ, इंडिया का सिंपल सा है। और तुम देखोगे कांग्रेस का यूपीए वगैरह ले लो तो दे लीन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो उनके जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो भी देखो इंपोर्टेड से होंगे, अमेरिकन होंगे सारे, ठीक है। और वो एक तरीके से नियो सोशलिज्म सिखा रहे होंगे, इंडिया में इनइक्वालिटी की बात कर रहे होंगे। तो बाइडेन को ऐसे बंदे चाहिए थे इंडिया में। मेरा एक सवाल है, हाँ, तो 2024 के इलेक्शन के बाद हाँ, क्या आपको लगता है कि बाइडेन ने बहुत कोशिश करी होगी कि मोदी का रिजीम चेंज हो जाए? कोशिश क्या की है, फेल हो गया। 30 दिन बाकी है, क्या कर लेगा अब तो कुछ नहीं कर सकता। बट आपको लगता है ना कि पूरा कोशिश नहीं, मतलब क्या बोलूं, मतलब दम लगा दिया, दम लगा दिया, पूरी बीप कर देना भाई, बीप कर देना। ठीक है, दम लगा दिए प्रॉपर, ठीक है। अनफिल्टर्ड बोल दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट एक चीज समझो कि 2 कंट्री बताई मैंने, एक कनाडा एक यूके। इंडिया की कहानी एकदम एंड में करेगी। अब आ जाओ ओलाफ शोल्स, जर्मनी। ये बंदा मेरे नजर में तब आया, जर्मनी मेरे नजर में तब आई, मतलब रडार पे आता है ना भाई ये कंट्री को अब देखना है, पढ़ना है। ये रडार में तब आए जब अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ। हाँ, अरे तुम
कनेक्शन क्या मैं बना? बता रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ। अरेस्ट से पहले क्या था, एक एक ना वीडियो आई थी गुरपतवंत सिंह पन्नू की। पन्नू यूएस का एसेट है, अमेरिका में रहता है, डुअल सिटीजन है, कनाडा यूएस का। पन्नू एक वीडियो में बोलता है कि भाई मैं किसी गुरुद्वारे में गया था, वहां पे मैं केजरीवाल जी से मिला था, उनको पैसे वैसे दिए थे मैंने, ये कुछ $10 मिलियन या $7 मिलियन की बात थी, वीडियो में पब्लिकली। अब क्या है कि हम वो देख नहीं सकते यहाँ पे इंडिया में क्योंकि उसका बैन है, बट आपको ट्विटर वगैरह पे मिल जाएगा, तो उसकी वीडियो वगैरह मिली। मुझे लग गया भाई ये बंदा अरेस्ट हो जाएगा, केजरीवाल अरेस्ट होगा, किसी भी बहाने से ही अरेस्ट होगा, क्योंकि ये तो इसने मतलब भारत के तार छेड़ दिए। क्योंकि उसने बोला ये पैसे इसलिए लिए गए थे, पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली पैसे चाहिए आपको, बट इसलिए थे कि एक कोई भुल्लर करके है कोई, तो उसको रिहा कराना है जो जेल में। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, जेल में किस लिए होगा, तो उसके ऊपर वही टेरर रिलेटेड कुछ, हाँ, कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ये सब है, तो उसको मैं रिहा करा दूंगा एज दिल्ली का सीएम। उसने लेटर भी लिखा, फिर डेटा आया कि भाई इसने ट्राई भी किया। ओके। अब ऑब्वियसली लेफ्टिनेंट गवर्नर हिलने ही नहीं देता कुछ। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होते हैं, जनरली आईएएस ऑफिसर होते हैं। एग्जैक्टली। अब आईएएस ऑफिसर यार कुछ भी कर ले, एक चीज नहीं करते, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को, मतलब वो नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हैं, सरकार किसी की हो। आप मतलब किसी पार्टी से हो, आपने बोल दिया एक आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को कि जाओ मेरे 3 डिस्ट्रिक्ट उठा के दे दो, बांग्लादेश को, तो दे देगा, फाइल गायब हो जाएगी, काम ही नहीं होगा आपका। तो एक तरीके से ये जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होती है, ये उल्टे सीधे काम होने नहीं देती, इसलिए क्योंकि इनका इंटरेस्ट तंत्र में है। इसके बाद ये बंदा अरेस्ट हो गया लिकर स्कैम में। लोगों ने इसके ऊपर 40-40 मिनट के वीडियो बनाए कि लिकर स्कैम सही था गलत था, बट इस टॉपिक पे नहीं बनाया किसी ने। ये जो था ना बैकग्राउंड कि गुरुद्वारे में एक मीटिंग हुई थी, पैसे दिए थे, क्या केजरीवाल का अरेस्ट हो, ये अरेस्ट होता है। अब ये दुनिया को पता है कि केजरीवाल हैज मल्टीपल ग्लोबल एक्कोलेट्स। अब वो मेरे सीनियर है आईआईटी खड़गपुर के। अच्छा। हाँ, तो अब केजरीवाल हैज बीन लाइक हर जगह से, केजरीवाल इज लाइक अ ग्लोबल फिगर, मानो या ना मानो। मल्टीपल टाइम्स आपने देखा होगा केजरीवाल वांट्स टू ट्रैवल अब्रॉड, इंडियन गवर्नमेंट बाहर नहीं जाने देती। अभी शायद मिलने भी गए थे, शायद जब ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाया था तो शायद उनकी मीटिंग हुई थी। नहीं, मतलब बेसिकली इनको बाहर नहीं जाने देते। मान लो ही वांट्स टू ट्रैवल टू सिंगापुर, सिंगापुर में एक अर्बनाइजेशन पे कॉन्फ्रेंस है, बाहर नहीं जाने देते। मे बी द गवर्नमेंट हैज सम डॉक्यूमेंट्स ऑन हिम, ठीक है। अब कुछ लोगों का इस पे कमेंट्री है कि भाई सॉफ्ट सॉफ्ट ऑन खालिस्तान, ऑन 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 सच इश्यूज। तो एक कहीं ना कहीं जो अब मैंने आपको बताया ना कि जो तंत्र है उसमें एक ये फियर होता है कि भाई लीडर्स तो हमारे होंगे जैसे होंगे, क्योंकि लोग ही चुनते हैं, दैट इज फाइन, दैट इज डेमोक्रेसी, बट कभी ऐसा ना हो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट चले जाए, तो उसके लिए चेक एंड बैलेंस होता रहता है। तो इसके ऊपर मेरे को ओलाफ शोल्स और ये सब मैंने देखा कि इनका कितना बड़ा कोलिशन है। ये अरेस्ट होते हैं और पता नहीं क्यों अल जजीरा पागल हो जाता है। अरे अल जजीरा को क्या मतलब है? एग्जैक्टली। कतर का तो इतना ब्यूटीफुल ह्यूमन राइट का, मतलब वो हमास को भी सपोर्ट करता है, सबको पैसे भी डालता है, और इजराइल ने तो उनको खुला बोल रखा है कि यार तुम यार बड़े दो मुंहे सांप हो, तुम सारे हमास के लोगों को, हिजबुल्ला के लोगों को वहाँ होटल में रहते हो, बढ़िया कतर में सारे लोग एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। यूएस ने एक बार कतर को जीसीसी से भी निकलवा दिया था, सऊदी अरेबिया को कह के कि भाई ये बड़ा टेरर वेरर करता है। फिर वही कंट्री जो अपनी इमेज साफ करने के लिए फीफा वीफा कराती है, ह्यूमन राइट वायलेशन कराती है, वही एक मीडिया चैनल चलाती है अल जजीरा, जो कि पता नहीं इतना ही लिबरल है, इतना ही लिबरल और इतना ही ह्यूमन राइट की बात करता है कि समझ ही नहीं आता। और ये सिर्फ ह्यूमन राइट की बात कतर, यूएस को छोड़ के होती है, ये 2 कंट्री के अलावा। ओके। बस 2 स्पेशल केसेस है। बाकी इंडिया को तो मतलब ऐसा लगता है इन्होंने एक विंग बना रखा है इंडिया को, मतलब रगड़ने का, कोई सरकार हो कैसे भी हो, बस टारगेट करना है। हाँ। तो इन्होंने, क्योंकि देखिए वी आर लिविंग इन 4th and 5th जनरेशन वॉरफेयर, तो आज की जो लड़ाइयाँ होंगी वो हमारे, अनफॉर्चुनेटली सो, हमारे सोल्जर्स को जान नहीं देनी पड़ेगी। लॉट ऑफ वॉर्स विल बी फॉट ऑनलाइन ओनली, सिंपली, क्योंकि इट इज अ माइंड गेम। एग्जैक्टली। आप कितने लोगों को कोक्स कर सकते हो? क्या अल जजीरा इंडिया के मेजोरिटी को आर्टिकल लिख लिख के समझा सकती है एक नैरेटिव? क्या सोशल मीडिया से मैं पोस्ट डाल डाल के क्या मैं सरकार गिरा सकता हूँ? अगर गिरा सकता हूँ तो वायलेंस की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। हुआ है ऐसे अरब स्प्रिंग में, तो सोशल मीडिया का भी ट्रायल हुआ, अल जजीरा का भी उसमें काम था। तो 2011 से जो अरब स्प्रिंग ये सब शुरू हुआ, 11, 12, 13 पूरा पीरियड था, इंस्टेबिलिटी आ गई पूरे वेस्ट एशिया में। तो
यहां पे समझ नहीं आया, अल जजीरा एक्टिव हो गया, गार्जियन एक्टिव हो गया, बीबीसी एक्टिव हो गया, CNN एक्टिव हो गया, मतलब किसको कहा, किसने कहा इन्हें एक साथ एक्टिव होने के लिए? ऐसा लगा कि इकोसिस्टम रेडी था या एक इकोसिस्टम पैनिक कर गया? वाई अचानक से इंडिया की डेमोक्रेसी पे ध्यान इतना क्यों आ गया? तो ये क्वेश्चन आया। बट उससे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि जर्मनी से स्टेटमेंट्स आने लगे, वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, वी बिलीव मिस्टर केजरीवाल विल गेट फ्री एंड फेयर ट्रायल। समझ नहीं आने लगा, थोड़ा सा मेडलिंग सा लगने लगा। और मैं बताता हूं कि जनरली मैं बहुत डिफेंसिव हूं ऐसी चीजों को लेकर, ठीक है। और अगर आपने थोड़ी सी मतलब मॉडर्न इंडिया, थोड़ी सी बेसिकली मॉडर्न इंडिया की आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपको एक चीज तो समझ आएगा कि भाई गोरे जब ज्यादा बोल रहे हो ना भारत पे, तो आपको कुछ ना मतलब डाउट सा आने लगता है, क्योंकि कॉलोनियल मास्टर थे हमारे। बिल्कुल। क्या इंटरेस्ट है भाई, अचानक से इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो? फिर मैंने देखा, फिर से ये इकोसिस्टम ऑन हो गया, कनाडा बोलने लगा, यूके बोलने लगा। उनका मतलब भी क्या बनता है? यूनाइटेड नेशन स्टेटमेंट दे रहा है, भाई तुमसे गाजा जेनोसाइड संभल नहीं रही, तुमसे कोविड नहीं संभला, व्हाट यू आर अ क्राइसिस इन योरसेल्फ। भाई तुम एक केस स्टडी हो ऑफ द बिगेस्ट मॉन्यूमेंटल फेलियर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन ज्ञान दे रहा है, मतलब वर्ल्ड के क्या नशा कर रखा है? इधर यू आर डूइंग सम, भाई कुछ तो नशा कर रहे हो, या तो तुम एक सेट एजेंडा के साथ आए हो। तो बहुत गंदे रिएक्शंस आए थे जर्मनी से। फिर मैंने देखा कोरिलेशन बड़ा सिंपल था। जितनी मीडिया का मैंने नाम लिया, दे लीन टुवर्ड्स द लेफ्ट, कीर स्टारमर लेफ्ट, ट्रूडो लेफ्ट, ओलाफ शोल्ज लेफ्ट, ऑल गुड फ्रेंड्स ऑफ बाइडेन। ठीक, तो ताश के पत्ते की तरह आज जर्मनी गिर गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई। क्यों आ गई भाई? क्योंकि जर्मनी के सारे पॉलिटिशियन स्मार्ट है, कनाडा के पॉलिटिशियन स्मार्ट है, उनको समझ आया कि अगर इस बंदे को हम रखेंगे तो ट्रम्प तो इसे डेली सुबह उठा के सुबह 2 झापड़ मारेगा, शाम को 2 झापड़ मारेगा, बिल्कुल। इसकी तो बात ही नहीं सुनना है, फोन नहीं उठाना है ना, ये जबरदस्ती मिलेगा, फिर जबरदस्ती कुछ बोलेगा और उसका कोई आउटकम नहीं आएगा। हमारे को तो डिफंक्ट करने की बात कर रहा है, नाटो को तोड़ने की बात कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है ट्रम्प। तो इट्स बेटर कि हम किसी कॉन्जर्वेटिव को लाके ही उसके साथ नेगोशिएट करें, थोड़ा सेंटर राइट ही रहे या सेंटरिस्ट आ जाए। सेम इज हैपनिंग विथ मैक्रो। और मैक्रो के लिए मैं कसम से एक चीज तो कह सकता हूं, मैक्रो बाकी यूरोप से अलग है थोड़ा। इंडिया के साथ मैक्रो का रिश्ता, फ्रांस का रिश्ता थोड़ा अलग है। उसका भी एक कारण है, फ्रांस को ये लोग थोड़ा ना नीचा दिखाते हैं, जर्मनी, यूके, यूएस जिसको ना थोड़ा दूर रखेंगे, और पर्टिकुलरली यूएस, यूके। ओके, तो इनका ना लेवल्स है, तुम्हारी क्या रिस्पेक्ट है, मतलब बना रखी है इन्होंने एक लेवल। सबसे ऊपर है यूएस, फिर यूके, फिर अगर इनको तीसरा कोई बंदा लाना होगा तो ये जर्मनी लाएंगे, चौथे पे ये फ्रांस को रखते हैं। हाँ, और उसमें भी बहुत टाइम में ऐसा हो सकता है कि फ्रांस को लाए ही ना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बात करने लगे, गोरे गोरे आपस में बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये आपस में बात कर रहे हैं और छोड़ ही दिया फ्रांस को, ऑकस बना के। हाँ एग्जैक्टली, ऑकस बना के। तो फ्रांस भी अपना देखता है, तो फ्रांस इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते रखता है, बट मैक्रोन ठहरा लिबरल। तो भारत का तो वो अच्छा दोस्त है, रफाइल की डील वगैरह सारी चीजों में, मतलब इंडिया के साथ ही हैज बीन वेरी ओपन, जहां पे हमें ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, जहां पे एडवांस इक्विपमेंट्स चाहिए, क्योंकि वी नीड इट। हम खाएंगे ऐसा कि मतलब दुनिया ठीक से हमें खाना नहीं दे पाएगी। वी हैव दैट काइंड ऑफ एपेटाइट। अभी भारत का अगले 10 साल ऐसा एपेटाइट रहने वाला है। तो ये बंदा सिर्फ इसलिए जाएगा क्योंकि ये लिबरल है और बहुत क्लाइमेट करता है। मतलब देखो यार, ट्रम्प के सामने तुम क्लाइमेट ज्यादा करोगे ना, तो तुम उसके रडार पे हो। ट्रम्प के सामने तुम ओपन बॉर्डर मतलब सोरोस का मॉडल फेल होगा। सोरोस सपोर्टेड डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हो गया, गवर्नर हो गया। तो ये पूरा जो अमेरिकन डीप स्टेट है, जो बाइडेन वगैरह के साथ मिलके, सोरोस के साथ मिलके, जिसे आजकल बीजेपी पब्लिकली अनाउंस करके एक्सपोज कर रही है, इनका जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, उसमें आप चाहे यूट्यूब पे जुड़े हुए हो, ठीक है, चाहे आप यूट्यूब की वीडियोस बना रहे हो, देशभक्ति फैला रहे हो, ठीक है, हाँ, या आप भारत को डिक्टेटरशिप बोल रहे हो, किसी भी फॉर्मेट में आप ये गेम खेल रहे थे, आप ट्रम्प के रडार पे हो। कुछ तो कारण है कि ट्रम्प कश पटेल को FBI डायरेक्टर बना रहा है। कुछ तो कारण है कि आप तुलसी गैबार्ड को सारे 18 के 18 इंटेलिजेंस बॉडीज का चीफ बना रहे हो। आप या आउटसाइडर्स को और लॉयलिस्ट को इसलिए लेके आ रहे हो क्योंकि आप बोलना चाह रहे हो कि जो हल्की फुल्की भी फाइलें और हल्की फुल्की भी ट्रेसेस हैं वो निकालो और इनके पीछे लगो।
और इसके ऊपर से ये जितने आपको मैंने नाम बताए, इन सारे लोगों ने सपोर्ट किया इस ग्लोबल वॉर को। चारों तरफ ग्लोबल वॉर हो रही है, चारों तरफ, एवरीवेयर ग्लोबल वॉर। ये क्या कर रहे थे? शांत, चुप। सब बोल रहे थे हाँ और मिसाइल दो जेलेंस्की को। तो इधर यूनुस पाला था बांग्लादेश में, उधर जेलेंस्की पाल रखा है रशिया यूक्रेन में। तो पपेट ही है ना भाई। तो पपेट को यूज करके पूरे यूरोप को डिस्टेबलाइज किया। और देखो ये बात अगर तुम समझ गए ना दीक्षित, तो बहुत क्लैरिटी आएगी कि लोग भी इनके साथ नहीं है। पीपल आर नॉट विद देम। व्हाई आई टेल यू। यार एक बात बताओ, तुम्हारे में गैस का बिल 2 टाइम्स कर दूं तो तुम किस सरकार को सपोर्ट करोगे? जो कम पैसे में दे रही है। हाँ, और तुम उसको तो सपोर्ट नहीं करोगे ना जो प्राइसेस बढ़ाते जा रही है। नहीं बिल्कुल। ये सारी जितने लिबरल का, ये जितना एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कॉकस कह लो या ग्रुप कह लो, इकोसिस्टम कह लो, व्हाटएवर, कुछ लोग टूल किट कह लें, व्हाटएवर, ठीक है, डजंट मैटर। बट इन लोगों ने ये इंश्योर किया कि बाइडेन पंप्स इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम अमेरिका। वो पैसे उठाएगा, वो डालेगा, वो सारे पैसे अमेरिकन कंपनीज को जाएंगे, इन सारी कंट्री के अलग अलग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जाएंगे, और दुनिया भर में इजराइल ईरान का एक चल रहा है, कहीं सीरिया चल रहा है, कहीं लीबिया चल रहा है, मतलब एवरीवेयर देयर इज वॉर, एवरीवेयर। पड़ोस में मणिपुर जला के बैठे हैं, या कुकी चिन, हर जगह कुछ ना कुछ क्योस क्रिएट करा रखा है, सब सारी कंट्रियों के गेट पे कि आप अपना दरवाजा खोलो, बाहर आग लगी है। तो आप बोल रहे थे मैं नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाऊंगा, आप बोल रहे थे मैं महाशक्ति बनूंगा। हर कंट्री को यही तो एस्पिरेशन है। एर्डोगान कहता है भाई अखंड तुर्की बनाना है, रशिया कह रहा है अखंड रशिया बनाना है, इंडिया कह रहा है अखंड भारत बनाना है, ठीक है। तो ऑल दोज एजेंडास आर देयर, राइट। वो छोड़ो यार, इंडिया ये कह रहा है हमें ग्रेट पावर बनना है, हमें सुपर पावर बनना है, चाइना कह रहा है हम सुपर पावर बन चुके हैं। सबके गेट के सामने एक एक आग लगा दो, लेट देम बी बिजी। अमेरिका की हमेशा एक पॉलिसी रही है कि मैं अपने कॉन्टिनेंट पे कोई वॉर नहीं करूंगा, कनाडा में कोई वॉर नहीं, और मैक्सिको में कोई वॉर नहीं, ठीक है। और बाकी जगह मैं रेजिम चेंज करता रहूंगा, आसपास में छोटी मोटी कंट्रियां, ग्वाटेमाला, कोलंबिया, ये सब करता रहूंगा मैं। नहीं तो रेबेल मूवमेंट हो जाएगा, डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में, ऑल दोस शगुफा बना के मैं ये सारा काम कर दूंगा। बट इसके अलावा अगर तुम सही में मजबूत हो और तुम्हें मैं हिला नहीं सकता, तो तुम्हारे सामने जाके आग लगाना शुरू करूंगा। और आग लगाने की जगह किस कंट्री में नहीं है। आप अब मणिपुर देख रहे हो, आज हो सकता है ये आग इन्होंने कश्मीर में लगाई होती, हो सकता है ये सेम काम गुजरात में किया होता है या फिर तमिलनाडु में किया होता, कहीं तो करेंगे ना ये। इफ दे डोंट डू इट तो इंडिया तो बाहर फैलेगा ना, वो 5 अदानी बना के बैठ जाएगा। अभी एक अदानी इतना बड़े परेशानी है अमेरिका के लिए कि भाई हर जगह पोर्ट खरीद रहा है, क्या बात कर रहे हो, ये तो चाइना की तरह बिहेव करने लगा है ये आदमी, ठीक है। कैसे ये अचानक से इतने $1 बिलियन के बड़े बड़े पोर्ट कैसे ले रहा है? इससे तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो अगर वो चाइना के 1 बेल्ट 1 रोड के पीछे पड़े हुए हैं, बेल्ट एंड रोड के पीछे पड़े हैं, तो अदानी के पीछे भी पड़ेंगे ना, सिंपल सी बात है। ऐसा तो है नहीं ना। हाँ, तभी इसका कारण ये सिर्फ यही है और कुछ नहीं है इसके पीछे कारण। आप एक तो मैंने ये कारण बता दिया, इसको बाद में मैं लूंगा एक बार इसको सेपरेटली, बट मैं आपको 2 शॉर्ट में, हाँ मतलब शॉर्ट में कारण ये है कि भाई ऐसा है, तुम्हारे मान लो एक बड़ी प्रॉपर्टी है, बिकने वाली है, उसमें अमेरिका ये कह रहा है कि मुझे भी पार्टी बनाओ ना। इंडिया 2 से 4 ट्रिलियन, 4 से 8 ट्रिलियन होगा, हर चीज की साइज बढ़ेगी ना, डबल खेल रहे हैं ना, 10-10 साल में डबल, यही खेल रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब पावर जनरेशन बढ़ेगी, पोर्ट बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा, हर चीज का डिमांड है। तो ये कह रहे हैं कि भाई तुमने ये इंडियन कंपनीज को इतना फेवर क्यों कर रखा है, अमेजोन और मेटा वेटा को आने दो ना, घुसा के बैठा लो घर में, लेट दी अमेरिकन कंपनीज ओन एवरीथिंग। ब्लैक रॉक वगैरह है ही पैसे लेके बैठी है, वैनगार्ड, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। दे वांट टू मतलब दे वांट टू हैव स्ट्रेटेजिक एसेट्स। नेचुरल सी बात है, अमेरिका क्या स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं लेना चाहेगा, सिंपल सी बात है। तो आज अदानी महंगा है, अदानी के शेयर गिर जाएंगे, खुद अमेरिका बोलेगा ठीक है यार 50% तुम्हारी कंपनी का खरीद लेते हैं, thereby buying 50% of the ports that India wants to have access, thereby vetoing any kind of negotiation between the Adani Group and Indian Navy। ध्यान से समझो, आज अदानी को हमने भेजा 4 पोर्ट खरीद के आओ बाबा, जो सपोर्ट चाहिए वो SBI देगा, LIC देगा, तुम टेंशन मत लो बाबा, तुम बस रिस्क लो, हम पीछे से खड़े हैं, सोवरेन बैकिंग के साथ खड़े, इंडिया खड़ा है। 4 पोर्ट ले लिए, एक पोर्ट बिगड़ गया, म्यांमार में कू हो गया, एक पोर्ट की बात चल रही थी बांग्लादेश में, यूनुस आ गया, बिगड़ गया। पैसे खर्च होते हैं यार, हर चीज में पैसे खर्च होते हैं। उधारी लेके काम कर रहा है बंदा, ऐसे तो नहीं जेब से पैसे निकाल के।
और एक कैश का हुआ है मुंद्रा, कितना पैसा लगाओगे आप मुंद्रा से, मतलब क्या कर लोगे आप? ऐसा तो है नहीं ना, मतलब घर का सोना बेच बेच के काम कर रहे हो आप, सब कर रहे हो। अब यहाँ पे सिर्फ गेम क्या है कि एक टाइम में इमेजिन करो कि बहुत हार्डशिप्स के बाद, जैसे बेल्ट एंड रोड को भी बहुत हार्डशिप है हर जगह, हम जब भारत के ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि हम जाके पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड का जो भी काम होता है उसमें बम फटवा देते हैं। चाइना के ऊपर हम सैबोटाज करते हैं, अमेरिका सैबोटाज करता है, तो हमारे प्रोजेक्ट पे भी तो कोई सैबोटाज करेगा। बिल्कुल, इस बिग पावर कंपटीशन ना, समझो ना इसको। अब इंडिया में इसको बना दिया कि भाई मोदी अदानी एक है, सोरोस राहुल एक है, ये सब शगुफे हैं। रियलिटी ये है कि भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और फ्यूचर 10-20 साल की कहानी के लिए अदानी को रखा गया है। अदानी इज अ नेम, नेक्स्ट विल बी सम डिफरेंट नेम। आज अदानी है, कल कहानी होगा, कोई और नाम होगा भाई, बिल्कुल, मतलब नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वेल्थ इनइक्वालिटी का आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट ये है कि अदानी के पास अगर कल 14 पोर्ट है, 14 पोर्ट में 4 पोर्ट में हम अपनी नेवल बेसिस बना लेंगे। आपको मैं ये भी बताता हूँ कैसे। चलो मान लो एक केनिया में आपके पास एक पोर्ट है, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। 10 साल में केनिया का सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहां से जा रहा होगा? उसी पोर्ट से जा रहा होगा। उसी पोर्ट से जा रहा होगा। इतना तो भरोसा रखो इंडियन बिजनेसमैन पे। चलो अगर इतना डोमिनेंस होगा पोर्ट पे, तो फिर पॉलिटिशियन भी खरीद लिए होंगे केनिया के। बिल्कुल, ऑपोजिशन एंड, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट जेब में है केनिया का। इमेजिन करो, तुम मान लो अदानी एंटरप्राइजेस या फिर अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ये एक अग्रीमेंट करती है इंडियन नेवी के साथ, क्या आपके साथ एक रिसर्च एरिया बनाना चाहते हैं केनिया के पोर्ट पे, और देयर बाई एज द मदर कंपनी अदानी एंटरप्राइज ये कहती है कि ठीक है, वी आर आस्किंग अदानी पोर्ट्स टू हेल्प यू विद दिस प्रोजेक्ट। क्या ये काम नहीं होगा? क्या केनिया के लोग रोक देंगे? नहीं, कैन नॉट। एवरीथिंग इज बॉट एंड सोल्ड। अच्छा, जब भी ऐसा कोई काम होता है, सेम काम मान लो एनटीपीसी कर रही होती है, इमेजिन करो एनटीपीसी काम कर रही है। एनटीपीसी में सारे ब्यूरोक्रेट्स परेशान, सर वो $200 मिलियन का ब्राइब मांग रहे हैं, 5 लोगों से अप्रूवल ले रहे हैं, बात फैल रही है। अदानी के साथ क्या है? कैश में ले लिया, हैप्पी, पूरा पार्लियामेंट जेब में। बिल्कुल। तो इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक मूव्स उस तरीके से चल रहा है जिस तरीके से चाइना बिहेव करता है। एनटीपीसी कभी चाइना की तरफ बिहेव नहीं कर पाया, तो हमें अपने प्राइवेट सेक्टर को भेजना पड़ा कि जाइए चाइना की तरफ बिहेव करिए, आपके पास सोवरेन बैकिंग है। तो क्योंकि वो सरकार का एजेंट है इसीलिए उसको तोड़ना है। सरकार का एजेंट है ही, सरकार उसको बढ़ा रही है, सरकार बढ़ा नहीं रही, टोटल इंडिया का फुटप्रिंट बढ़ रहा है पूरे रीजन में। तो ये एक अडानी को ये तो एक पर्सपेक्टिव है, तो सिर्फ पोर्ट का पर्सपेक्टिव है, बाकी कभी और बोलिए। तो आपको कहने का बेसिकली मतलब ये है कि इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली यूजिंग अडानी फॉर आवर एंड अदर कंपनीज, ऑल कंपनीज फॉर देयर बेनिफिट। किसके बेनिफिट? फॉर इंडियाज बेनिफिट, ओन बेनिफिट, फॉर आवर बेनिफिट, फॉर आवर बेनिफिट। मतलब मैं आवर बेनिफिट, आपका मेरा बेनिफिट नहीं, इसको थोड़ा सा और क्वालिफाई करते हैं। ये भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट? लार्जर गोल्स, जिन गोल्स को हम नहीं समझ सकते। आपके और मेरे लिए जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है वो है महंगाई। इंडिया के लिए गोल्स है इंडियन ओशन रीजन। इंडिया एज अ सोवरन, इंडिया एज अ नेशन को क्या चाहिए वो इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है। बिल्कुल, वो काम करवाने पड़ेंगे आप। आज अदानी से, कल कानी से, कल किसी चचानी से, वट एवर नेम कम्स टू योर माइंड, किसी भी, आपका क्या पूरा नाम है? दीक्षित खुराना, कल खुराना से, सिंपल है, हो सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड कि द सोवरेन इज अबव ऑल ऑफ अस। ये जो सोवरेन है ना, इसको हल्के में मत लीजिए। सोवरेन के क्या इंटरेस्ट है? एक सोवरेन वर्ड को या सोवरेन जो आप डिपिक्ट करना चाह रहे हो उसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाइड वे में अगर बता सको। अच्छा, बोलते हैं ना भारत विश्व गुरु बनेगा, इसके ऊपर लोग तंज भी कसते हैं, पापा ने वॉर रुकवा दी, कौन सा बाइडन पापा ने वॉर रुकवा दी, वैसे ही कुछ लोग बोलते हैं विश्व गुरु एंड ऑल दैट। देखिए ऐसा है कि आपकी महिमा मंडन और आपकी इज्जत वो आपके माइंड से होगा। कोई भी आपकी इज्जत ऐसे फालतू में नहीं करेगा। बिल्कुल। राइट? इन जियोपॉलिटिक्स, इन स्टेट क्राफ्ट, यू नीड 2 थिंग्स, एब्सोल्यूट 2 थिंग्स। पैसा, एब्सोल्यूट पैसा जितना हो सके, वेल्थ। एक कंट्री जितनी रिच होगी उतनी इज्जत है। दूसरा यार, उस वेल्थ को आपने कहाँ इन्वेस्ट करके कैसे आपने अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड किया? क्यों अमेरिका को इतने सारे बेसिस बनाने पड़ते हैं? पावर प्रोजेक्शन भाई, आपके पास
$15 ट्रिलियन है और आर्मी नहीं है, तो आप यू आर एज गुड एज नथिंग। कल मैं आपका स्टॉक मार्केट क्रैश करा के सरकार चेंज कर दूंगा। यू नीड सम डिफेंसेस, राइट? पैसा आप बड़ा घर बनाओगे, है ना? तो खुराना साहब अब पोर्ट में घुस गए मान लो, पोर्ट में बड़ा घर बनाओगे तो सिक्योरिटी भी तो करोगे। द बिगर द एम्पायर यू हैव, द बिगर मिलिट्री माइट यू नीड। फॉर ऑल दोज थिंग्स यू नीड बिगर फुटप्रिंट इन द वर्ल्ड। आज शर्म की बात है, शर्म की बात है, $4 ट्रिलियन पे वी आर नॉट कमांडिंग द एंटायर अरेबियन सी। मतलब यार ये पोर्ट चाइना को लेने क्यों पड़े? हम कहाँ थे? अदानी तो अभी आया, बाकी उससे पहले कोई पोर्ट नहीं बना रहा था क्या? इंडियन प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट कौन सा था जो पोर्ट बना रहा था? आई डोंट रिमेंबर एनी, इवन आई डोंट, है ना? नहीं, मुझे याद नहीं है। बट फिर मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ऐसा कौन सा प्राइवेट प्लेयर है जो पेट्रोकेमिकल में घुसा हुआ है, जो रिफाइनरी बनाता है? अंबानी। तो फिर बाकियों ने क्यों नहीं बनाया? ये तो बहुत गलत है। ये तो एक ही बिलियनियर का राज चल रहा है। स्ट्रेटेजिक रीजन, स्ट्रेटेजिक रीजन। आप 5 बिलियनियर को कंपीट करवा दो रिफाइनरी में, कोई नहीं बनाएगा, बोलेगा आप नहीं बनाना। सरकार बना ले, बीपीसीएल एचपीसीएल हाथ खड़ा करके बैठेगी, सर हम बनाएंगे 50 साल में। यू नीड दिन रात का एफर्ट, 5 साल में 10 साल में कंप्लीट करो प्रोजेक्ट, मेक द बिगेस्ट रिफाइनरी। क्यों? क्योंकि हमें सऊदी अरेबिया से रिफाइंड तेल नहीं चाहिए। उसी तरीके से आज इंडियन गवर्नमेंट पतंजलि को, अदानी विल्मर को कह रही है पाम ऑयल की कल्टीवेशन करो, इंडोनेशिया से इंपोर्ट नहीं करना। तो करेंगे ना भाई वो, बट आप वहां बोलोगे फेयर कंपटीशन करते हैं, खुराना साहब, मालविया साहब, 4000 लोग कंपीट करेंगे और इसको हम सिविल सर्विसेज की परीक्षा बनाएंगे और उसके बाद पाम ऑयल हम प्रोड्यूस करेंगे। हो गया आपका काम, सरकार आपकी चेंज हो जाएगी, कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल। सो यू नीड टू मेक दी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। अरे वो छोड़ो यार, अमेरिका की F-35 लॉकहीड मार्टिन ही क्यों बनाती है? लॉकहीड मार्टिन का जो सिर्फ F-35 का जो प्रोजेक्ट है $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। मतलब सरकार $1 ट्रिलियन एक एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में खर्च कर रही है। तो बोइंग में क्यों नहीं डाल रही? बोइंग को तो बुरा मान जाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी कंपनी बोले भाई नॉर्थमैन ग्रुपमैन की, भाई मुझे पैसा नहीं मिला, ये तो क्रोनी कैपिटलिज्म है, आप एक ही साइड जा रहे हो। क्योंकि भाई कोई कंपनी नहीं लगाएगी काम, पैसे नहीं लगाएगी, काम नहीं लगाएगी अगर आप उसे माइल्ड मोनोपोली नहीं दोगे। आपको सेक्टर्स कुछ ऐसे हैं, डर्टी बिजनेस है यार, इट्स वेरी डर्टी बिजनेस। कपड़े बेचने में सरकार ने कोई मोनोपोली नहीं दी। बिल्कुल। कपड़े बेचो जितने जितने लोगों को बेचना है, फ्लिपकार्ट भी बेच रहा है, आप भी बेच सकते हो, मैं भी बेच सकता हूँ। बट क्यों रेगुलेट किया जाता है डिफेंस को, एरोस्पेस को, पोर्ट्स को? क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में आ जाती है किसी भी नेशन के। तो अमेरिका की कोई कंपनी मान लो लॉकहीड मार्टिन कल कहती है कि हमें F-35 की पूरी टेक्नोलॉजी इंडिया को देनी है, तो मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाइडेन से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। बाइडेन से नहीं, अमेरिका की कांग्रेस से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद भी CIA FBI कहीं ना कहीं चीजें सब रुक जाएंगी। तो कोई ना कोई आपको रोक देगा। तो इतने चेक्स एंड बैलेंस आपकी एक सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए, और हम अगर इंडिया की फुटप्रिंट पोर्ट से बढ़ा रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है। इट्स नथिंग। इसको हम लोगों ना दिल में नहीं लेना चाहिए। इट्स कॉम्पिटिशन। इसको हम पॉलिटिक्स बनाते हैं तो ये गलत है। इट्स कॉम्पिटिशन। आज अदानी है, ये याद रखिए, आज भाजपा की सरकार है, आज अदानी है, कल कांग्रेस आएगी तो जिंदल यही पोर्ट बना रहा होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या करोगे? तो बोलोगे जिंदल कांग्रेस एक है। बिल्कुल। क्रेजी काइंड ऑफ पॉलिटिकल डायलॉग्स यार। आर पॉलिटिक्स शुड बी कि भाई रोहिंग्या को डिपोर्ट कब कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। कबाड़ी वालों को हमने क्यों बुला रखा है? नहीं, यू टेल मी समथिंग कि क्या जॉबलेसनेस है इंडिया में? हाँ, ऑलरेडी है। क्या लोगों को नौकरी चाहिए? हाँ। आप कहीं पे भी देखो, आप गुड़गांव जाओ, नोएडा जाओ, कबाड़ी वाले, एक हायर लेवल के कबाड़ी वाले बांग्लादेशी हैं, लोअर लेवल के कबाड़ी वाले रोहिंग्या। हायरार्की बना रखी है यार। लेट्स टॉक ऑन दिस इन यूनिसन। क्योंकि जब भी मैं एक बात बोलता हूं कि यार हम ना 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं अगले साल 25 में, तो लोग बोलते हैं बट सर हम तो विश्वगुरु बनने वाले थे, और सर हम तो पर कैपिटा में कहीं पे भी नहीं है। सर पर कैपिटा के लिए जो नीचे बेस होता है ना, वो टोटल इनकम बाई पॉपुलेशन होता है सर। तो पॉपुलेशन में तो सर आप बोल रहे हो कि रोहिंग्या आ जाओ, बांग्लादेशी आ जाओ, कबाड़ी वाले आ जाओ,
और लोगों को डिस्प्लेस करते जाओ, डेमोग्राफी चेंज करते हो, तो स्ट्रेटेजिक रीजंस पे बात करो ना यार। क्रिटिसाइज करना है तो इस पे करो ना, मजा आएगा। ब्रिंग गुड क्वालिटी, मतलब अगर जैसे कांग्रेस इतनी अच्छी बात करती है जॉबलेसनेस पे, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। इससे अच्छा टॉपिक क्या है मुझे बताओ कि इसमें ना कोई भी इंसान, राइट थिंकिंग इंसान, वो ये नहीं कहेगा कि दिस इज अ रॉन्ग टॉपिक टू डिस्कस। परफेक्ट टॉपिक टू डिस्कस। स्किलिंग पे बिल्कुल तोड़ो, सरकार को तोड़ो, जो सरकार को तोड़ सकते हो वो तोड़ो। स्किलिंग, ये सब टॉपिक्स हैं ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे हमारे नेबरहुड में कोई हमारा दोस्त नहीं बचा, तो झूठ बोल रहे। So a lot of things are there which are to be, discussed rather than this Adani and all, because Adani is an arm of the Indian government, so is Airtel. ये हमारे बेसिकली भारत के नेशनल इंटरेस्ट कंप्लीट करते हैं। एयरटेल की जगह मान लो एक अमेरिकन कंपनी होती तो सारा डेटा किसके पास होता? अमेरिका के पास। सोचो बाबा, सोचो। ठीक है, तो अगर हम गैजेट्स के बारे में सोच रहे थे, ओप्पो, वीवो, इसके बारे में वी वर थिंकिंग, राइट, कि कहीं इंफॉर्मेशन लीक तो नहीं हो रहा। देन वी वर थिंकिंग हुआवे के 5G टावर्स नहीं होने चाहिए। सो वी नीड टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। तो वी शुड डिबेट कि भाई ये सोनी का तुम्हारा जो कैमरा है, कैनन के कैमरे हैं, ये कैसे इंडिया में बन सकते हैं? व्हाट इज दैट कंपनी दैट इज मेकिंग कैमरा? व्हाट इज दैट कंपनी दैट कैन मेक स्टूडियो इक्विपमेंट्स? हम गोडॉक्स के पास क्यों जाते हैं? व्हाई कांट वी मेक दीज माइक्स, दीज फ्रीकिंग माइक्स? सिंपल थिंग्स है ना। ऐसा हमारे इंजीनियर ऐसा नहीं है कि सारे एम्प्लॉयड हैं, दे कैन नॉट मेक दीज माइक्स। और यार वो जो DJI के ड्रोन्स आते हैं, ठीक है, DJI के ड्रोन्स जो चाइना बना रहा है, दीज आर द टॉपिक्स दैट वी नीड टू डिस्कस एवरी डे। मतलब छोटी चीज उठाओ और उसको सॉल्व करो यार। दैट इज द प्रॉब्लम दैट इंडिया फेसेस टुडे, कि ये बेसिक हम रॉड्स ले रहे हैं, गिटार ले रहे हैं, हम सब कुछ बाहर से लाते हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग। कुछ नहीं है उसमें, मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ नहीं है। आप एक ना, मतलब एक सिंपल बॉडी बना लो, है ना, कि नेशनल क्लियरिंग बॉडी, कि हम बस क्लियरेंस देते हैं। एक ही काम है हमारा, क्लियरेंस। कि आप एक प्रोडक्ट लेके आओ कि यार ये प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बन रहा, ओके। देन आप क्या करोगे? आप एक हैकाथॉन कराओ उस टॉपिक पे कि भाई कैमरा बनाना है इंडिया में, अगले 3 साल में मैन्युफैक्चर करके रेडी कर देना है। एंड वट एवर 3 कंपनीज दैट कम अप, ठीक है, इन दीज 3 years वील फंड देम। हम सीड फंड डाल देंगे। तो आप बोलो यार सारे देश के इंजीनियर आए एंड ट्राई टू बिल्ड, इंक्यूबेट करेंगे उनको, और कंपटीशन करके बेसिकली कैमरा पे लगा दिया, और लगा के उनको रवाना किया, जाओ बैंगलोर इंक्यूबेशन सेंटर में काम करो। नेक्स्ट बोले ड्रोन सर, किस टाइप के ड्रोन? सर इस टाइप के। सर लाइट्स, सर इस टाइप के। ओके सर आर वी मैन्युफैक्चरिंग और आवर शूज इन इंडिया? सारे टाइप के एडवांस शूज, एडवांस ग्लासेस, आर यू डूइंग दैट? क्या हम सारी वॉचेस इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? तो वी नीड टू थिंक लाइक दैट। इट हैज टू बी अ नेशनल मिशन टू थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट वी यूज, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, एंड क्रिएट क्लियरिंग हाउसेस। क्लियरिंग हाउस बोले, अब चलो, अब माइक की प्रॉब्लम भारत में कभी नहीं होगी, हर टाइप के माइक बनेंगे। हम रोड ऑस्ट्रेलिया से क्यों मंगा रहे माइक? सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू थिंक अबाउट, रादर देन कि हम इंडियन ओशन रीजन में पोर्ट क्यों बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं कि आप चुप रहो, वो होने दो। बेसिकली वोकल फॉर लोकल, vocal for local and execution. We can bring n number of debates about everything, n number of policies. कोई पॉलिसी मत बनाओ दीक्षित, आप कोई पॉलिसी मत बनाओ। आप बस ये बोलो कि इट विल बी एब्सोल्युटली डिस्क्रिशनरी पॉलिसी। आपको इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट की ऐसा लगता है मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, आप इस क्लियरिंग हाउस के पास जाओ। क्लियरिंग हाउस आपको गाइड करेगा कि हाउ यू कैन बिकम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस प्रोडक्ट विदाउट इंपोर्टिंग। आप एंड टू एंड काम खत्म करके 3 साल में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो इंडिया में। और उसके लिए क्या चाहिए आपको? बस इंजीनियर्स, बैक टू बैक इंजीनियर्स आ रहे हैं सारे कॉलेज से ना। उनके पास पैसा होना चाहिए। इंजीनियर्स के पास, अब आप ग्रेजुएट हो गए, आपके पास पैसा थोड़ी ना है। व्हाट यू आर एन इंजीनियर, तो आपके पास स्किल है। आप वहां क्लियरिंग हाउस में जाओ, आप वो जो कर सकते हो आप हाथ पैर मारो, रिवर्स इंजीनियर करो, क्रैक इट। ठीक है, जस्ट क्रैक इट। एक प्रोडक्ट लो, उसको क्रैक करो, वापस से बनाओ और अपनी कंपनी बना लो विद इंक्यूबेशन ऑफ गवर्नमेंट। ये सिंपल सा काम है, बहुत ही मुश्किल नहीं है। हम प्लास्टिक के वो होते ना, जैसे मान लो एक पौधा है, पौधे की प्लास्टिक वो चाइना से मंगवा रहे। मतलब वी हैव द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी, ठीक है, जामनगर, उसके साथ एसोसिएट करो यार। कोई भी ऐसे डिमांड अगर इंडिया में है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बिक रहा है, वो उसका पैसा अलीबाबा कमा रहा है, छोटी से छोटी चीज, उसकी क्लियरिंग हाउस पे बोलो कि ये अब क्लियरिंग हाउस, अब इसको फटाफट करो, खत्म करो। और इसका कोई बजट मत रखो, डोंट कीप अ बजट। दिस इज लाइक
दिस इज लाइक, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना रोड बिल्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नितिन गडकरी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इज बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अदानी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बिल्डिंग द पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडियन रेलवेज बिल्डिंग द रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके ऊपर इंडियन आर्मी कभी भी अचानक इमरजेंसी सिचुएशन में एक एंड टू दूसरे एंड जा सकते हैं। जिस तरीके से ग्लोब मास्टर इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ऑन अ वॉर फुटिंग वी नीड टू मैन्युफैक्चरिंग एवरी स्मॉल थिंग इन इंडिया। बेसिकली चाइना ने भी यही मूव चल के बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन। हम ना यार, मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ एक ही चीज देखी, पॉलिसी 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 पॉलिसी। मुझे चाहिए एक दुकान है कि जिस लड़के को भी ये और अब ये दुकान है ना 4-5 सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी में लगा दो। द मोमेंट यू कंप्लीट योर इंजीनियरिंग, इफ यू वांट टू मेक अ प्रोडक्ट व्हिच इज ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड, नई कंपनी बनाना चाहिए, न्यू कैनन आई वांट टू मेक, न्यू सोनी आई वांट टू मेक, कहां जाऊं मैं? कौन देगा मुझे पैसे? मैं वो एलसीडी एलईडी जो भी आप स्क्रीन, प्लाज्मा, नूजमा सब इंडिया में बनाना चाहता हूं। कौन देगा पैसा? गवर्नमेंट। तो वही एक सिंगल बॉडी जो मेरे से पॉलिसी मत करे, जो मेरे से ये नहीं पूछे आधार को पैन से लिंक कराए, इसको इससे लिंक कराए, जस्ट चेक्स ऑन माई टैलेंट, गिव्स मी सम टाइम टू लर्न, अनलर्न, मेक द प्रोडक्ट, फेल विद द प्रोडक्ट। वो थोड़ा टाइम, थोड़ा पैसा सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सड़े सड़े प्रोडक्ट है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जब यूक्रेन पे वॉर हुआ, ज़ेलेंस्की जैसा मूर्ख आदमी, उससे ज्यादा मूर्ख आदमी नहीं देखा मैंने। गोलानी उसकी शक्ल मैच होती है, सीरिया में जो आया ना, दोनों की शक्ल मैच होती है, कपड़े भी एक जैसे पहनते दोनों की। तो वो ड्रोन मैन्युफैक्चर कराने लगे, आईटी इंजीनियर से बंदे पूरे दिन कोडिंग कर रहे थे। अब यूक्रेन की इकोनॉमी कुछ किसी काम की है नहीं, पूरे दिन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कर, पूरे दिन, ठीक है। उसके बाद क्या कराया? रॉकेट मैन्युफैक्चर कराना शुरू किया, एयर डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चर कराना, सब करने लगे। कितना टाइम लग गया? सड़ा सड़ा बनाओ ना, पर बनाना तो शुरू करो। अभी देखो, एक ईरान ने एक ड्रोन मदरशिप बना दी। अब ईरान को कहां से सपोर्ट मिल रहा है? ईरान तो अब आत्मनिर्भर एक्चुअली में है ना, बिल्कुल, उसको सबने धक्के मार के निकाला है। तो वो अगर कुछ भी कर रहा है तो वो एकदम रॉ स्टाइल में कर रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि इजराइल को मारा नहीं, उसने दबा के मारा है, ठीक है। इजराइल एंड में जीत गया क्योंकि उसके पास सुपीरियर इक्विपमेंट थे, बिल्कुल। बट वॉर तो डेमोक्रेटाइज हो गई ना। तो अगर आप ड्रोन बना सकते हो क्राइसिस सिचुएशन में, कोई यूक्रेन बना सकता है, यूक्रेन मतलब वैल्यूलेस कंट्री, वीट एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री, ड्रोन बना के बैठी है पुतिन से लड़ने के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल। दिस विल बी आवर मॉडल ऑफ यू नो also employing people, also creating multiple अदानीज। बिल्कुल, मल्टीपल अदानी आपको चाहिए। आपको एक अदानी से कुछ नहीं होना है। एपेटाइट इतना है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वी नीड एटलीस्ट 100 to 1000 अदानीज। वेल्थ ही वेल्थ, लाख लाख करोड़ के बंदे बने हुए। बेसिकली सोरोस कभी गिरा ना पाए सरकार। तो ये बात तो होगी, लेकिन जो हमारे इंडिया में कैजुअलिटीज हुई हैं, जैसे मणिपुर बर्निंग हुआ, राइट, रोहिंग्या क्राइसिस जो पहले से चलता रहा, आज भी कंटिन्यूड है, ठीक है। नक्सलाइट्स वगैरह हो गए, या पंजाब वाली साइड पे जाओ तो खालिस्तानी एकदम से पॉपअप हो गया। तो उसको आप कैसे डॉट्स को कनेक्ट करते हो? यार देखो ना, अननेसेसरी ना, एक तो इनको कनेक्ट नहीं करना चाहिए, ये ना अनकनेक्टेड है, ठीक है। कनेक्शन इनका बाहर का है, मतलब नक्सल्स दे आर, मतलब नक्सल जाके ऐसा कि मणिपुर को जला रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। इज नक्सलिज्म अ प्रॉब्लम? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज अ प्रॉब्लम? यस। हैव वी क्रश्ड? यस, ब्रूटली को चल के रख दिया। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि गेम कुछ और है। गेम ये है दीक्षित की, हमेशा आपके घुटने में बीमारी रहे। आपका घुटना, आप चलते हैं ना उससे, अब मैंने आपको घुटना तोड़ के रखा है हमेशा, तो आप चल नहीं पाओगे, दौड़ पाओगे क्या? नहीं। तो अगर आप इंडिपेंडेंस से देखो तो हमारी इंडिपेंडेंस से हमें तोड़ा गया, काटा गया। हाँ, वो 2 नेशन थ्योरी अलाउ की गई। अपीजमेंट सिस्टमैटिकली हिस्ट्री में आप देखें, अपीज किया गया, ठीक है, कि भाई किसी भी तरीके से इनको ये दिखा दो कि ये साथ नहीं रह सकते, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। वही पॉलिसी थी। तो उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद ये रह गया कि भाई आपको मिल गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान बनाया कैसा था? ये देखो, एक उधर ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान, मतलब क्या सोच के बनाया था? बिल्कुल। तो बांग्लादेश बन गया, उसके बाद भी ये चलता रहा। बट अगली जो बीमारी पड़ी वो थी कश्मीर। तो अब जरा ध्यान से सोचो कि आजादी के टाइम में पहला झटका ब्रिटेन मारता है कि भाई देश को तोड़ देता है,
उससे ठीक से एडजस्ट होते हैं तो फिर कश्मीर ऑन हो जाता है। कश्मीर ऑन हुआ रहता है अभी, पार्टीशन का दर्द चल रहा है, लोग आगे पीछे जा रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, ठीक है। और उस टाइम में तो कहने के लिए सेकुलरिज्म, क्या सेकुलरिज्म, आजादी के टाइम में कौन सा सेकुलरिज्म था? बिल्कुल यार मतलब दो तुमने रीजन्स काट दिए भारत के धर्म के नाम पे, किस बात का? वो होता ना केड़ा सेकुलरिज्म भाई। बिल्कुल सेकुलरिज्म लेके मतलब ये शगुफा लेके हमारा ये हुआ है कि हमें काट दिया गया है। ये तो तुम सेकुलर थे तो भाई साथ में थे, जब टूट ही गए तो इसलिए आप देखिए सेकुलर वर्ड बाद में इंसर्ट किया गया कि भाई अंदर में हम सेकुलर रहे। बट क्या भारत आजादी के टाइम में सेकुलर था? एब्सोल्युटली नॉट। लोगों को रोड पे मारा गया था तभी तो भाग के आए, बिल्कुल कत्लेआम हुआ था, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको नहीं पता वो देख लीजिए, 2 इवेंट्स हिस्ट्री के लीस्ट टॉक्ड अबाउट, डायरेक्ट एक्शन डे एंड दिस, मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा, ऑपरेशन सर्चलाइट बांग्लादेश, देखिए कैसे चुन चुन के मारा गया। और अभी जो यूनुस का है, दिस इज ऑल्सो हिंदू जेनोसाइड दैट इज गोइंग ऑन। तो एक जगह तो वहां पार्टीशन की दर्द हो रही है, आप मरहम लगा रहे हो, कश्मीर ऑन कर दिया, फिर से आप पट्टी लगा के बैठे हो, फिर आपका खालिस्तान ऑन हो गया, ठीक है, चल ही रहा है, पेन है ना। उधर मिजोरम आजादी मांग रहा है, ठीक है, असम आजादी मांग रहा है, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट सब आजादी मांग रहे हैं भाई। मतलब इट वाज फैशन, सबको आजादी चाहिए, सबको, और फ्रीडम चाहिए। क्या फ्रीडम चाहिए पता नहीं, मतलब बेसिकली इंडिया का पैसा चाहिए। एक ऐसा ट्रेंड था एक टाइम में, इंडिया से सिर्फ पैसा चाहिए, इंडिया को ओवरसाइट नहीं चाहिए, इंडियन मिलिट्री नहीं चाहिए, इंडिया की पुलिस वुलिस नहीं चाहिए, इंडिया की इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, बस पैसा चाहिए। और हम अपना फ्लैग रखेंगे, हम ऑलमोस्ट मतलब नियर टू इंडिपेंडेंस ही रहेंगे, ऐसे डिमांड भी आए, बार बार आए कि हमें और ना फेडरल चाहिए, हमें फेडरल। बाबा साहब क्या बोल के गए थे? इट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन। बिल्कुल। तो मल्टीपल ऑथर्स ने ये बार बार इसे कहा कि क्वाज़ाई फेडरल है, मतलब सिंपल शब्दों में बोल रहे हैं तो सेमी फेडरल है। फेडरल एसेंशियली क्या होता है? बेसिक क्या है कि एक सेंटर होगा, स्टेट्स होगा, इनके बीच में पावर का शेयरिंग होगा, किस अग्रीमेंट के थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे अमेरिका में, अमेरिका का थोड़ा डिफरेंट है। अमेरिका में क्या है कि इट इज कमिंग टुगेदर, कि 10 लोग मिलके फेडरेशन बना रहे हैं। हमारे 10 लोग मिलके फेडरेशन नहीं, हमारे पहले इट्स अ यूनियन, इंडिया इज वन, हम स्टेट्स बना देते हैं। पार्लियामेंट कैन मेक टुडे एनी नंबर ऑफ स्टेट्स, व्हाइल अमेरिका कांट। अमेरिका में हर चीज, मतलब स्टेट्स आर वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। स्टेट्स को आप बाईपास कर ही नहीं सकते। वहां तो मैंने सुना है कि जो स्टेट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नाम की ऐसी कोई चीज भी नहीं है वहां पे। द होल आर्ग्यूमेंट इज कि हमारा, अब बेसिक इतना ही बेसिक समझिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अमेरिका में स्टेट्स ने कहा कि हमें अमेरिका बनाना है, यहां पे इंडिया पहले बना, बाद में स्टेट्स बने। ये सीक्वेंसिंग सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अचानक से इंडिपेंडेंस के बाद सारी स्टेट्स में एक नई आइडिया, एक नया जोश आया कि हमें अमेरिका जैसा फेडरेशन चाहिए। तो जब भी लोग बोलते ना फेडरल स्ट्रक्चर, मोर फ्रीडम, मोर टू स्टेट्स, तो वो एसेंशियली पैसे की बात कर रहे थे। बट मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ जब सारे स्टेट्स कह रहे थे हमें थोड़ी और आजादी चाहिए, और आजादी। तो आजादी वाज द थीम, पैदा हुए क्योंकि प्लान इनका ये था कि इंडिया को काट के रख देंगे, बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, दैट वाज द प्लान। कि क्या यार ये लोग अलग अलग लोग हैं, एंड दे ट्रीट अस लाइक दैट, ठीक है। वो हमें नीचा ही देखते हैं, आज तक गोरे हैं भाई, वो नीचा ही देखते हैं। दे वांट कि भाई यहाँ से ये तोड़ देंगे, वहां से वो तोड़ देंगे, हम मणिपुर तोड़ देंगे, हम तमिलनाडु तोड़ देंगे, पंजाब तोड़ देंगे। दैट इज द माइंडसेट, राइट। कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, जल रहा है जल रहा है जल रहा है जल रहा है। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑन है, चिकन नेक कॉरिडोर ऑन है, हर जगह कहीं पे स्टेट मूवमेंट है, कहीं पे आज़ादी चाहिए, कहीं पे रेबल मूवमेंट है, कहीं गन लेके घूम रहे हैं। तो हर जगह एक एक डिमांड चलती रही। अब क्या हो रहा है कि आप इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, आप एक एक मूवमेंट को क्रश कर रहे हो। और क्रश मैं आपको कहूँ, इंडिया, और यहाँ पे इसलिए मैं, अगर आप रेबल हो तो आप ये बात समझो, इंडिया इज वेरी सिस्टमैटिक। आपके साथ 30 साल आपको पैसे खिलाएगा। इंडिया इज वेरी, मतलब मस्त खेलता है। 30 साल आपको बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, बुरा मत मानो, क्या चाहिए आपको? पैसा, और पैसा लो, और पैसा लो। आप 30 साल तक खा खा के मोटे हो गए, काट देगा बीच में अचानक, समझ नहीं आएगा। ओ, इट इज हैपन नॉट सिंगल टाइम। इंडिया ये काम करता है, 30 साल तक जब आपको आदत हो गई हमारे पैसे, काट देंगे फिर आपको बीच में, समझ नहीं आएगा। ओह, आर्टिकल 370। सो इट वाज अ प्लान which had to be done one way or the other। मतलब 14 में हो जाता,
20 में हो जाता, 25 में हो जाता, कभी ना कभी होना है, बिल्कुल। ठीक है, तय है कि एनी अदर स्टेट शुड नॉट ट्राई व्हाट वाज द मॉडल ऑफ कश्मीर, कि नो स्टेट इन इंडिया आपको ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, आप अपना झंडा लेके नहीं घूम सकते। लॉर्ड ऑफ नागा डिमांड्स आर अबाउट फ्लैग, वो फ्लैग चाहिए, तो फ्लैग लेके इंडिया के हैं हम, बट हमें फ्लैग चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर दी बेसिक डिमांड्स, कि कहीं पे भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट होगा या कोई ऐसी रेबल मूवमेंट होगी तो ये डिमांड्स आएंगे। बट जैसे ही आप ये आर्टिकल 370 पे हिट करते हो तो आप बाकी सबको भी तो मैसेज दे रहे हो। आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, बेसिक है। मान लो आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है उधर, ठीक है, बदतमीजी कर रहा है, नया लड़का है और बहुत बदतमीजी कर रहा है, मान लो बांग्लादेश, ठीक है, और इधर पुराना लड़का है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं, पर बांग्लादेश बदतमीजी कर रहा है। अब ऐसे ही मूड खराब है, एक खींच के झापड़ मार दिया, खींच के झापड़ मारा, चट से आवाज आई, तो वो डरेगा या नहीं डरेगा? बिल्कुल डरेगा। सेम रिपल इफेक्ट कश्मीर का होता है। जब हमने खींच के झापड़ मारा इकोसिस्टम पे, तो अमेरिका तक इकोसिस्टम, चाइना, रशिया सब खेल रहे थे। कश्मीर वाज लाइक भाई चेस, सब खेल रहे हैं और सब खुश थे, सब जगह से पैसा मिल रहा है, आईबी भी पैसा दे रही है, रॉ भी पैसा दे रही है, हम आराम से मोटे हो गए हैं फूल के, काट दिया उठा के, सेटअप चेंज हो गया। एक टाइम ऐसा था कि भाई द मास मर्डरर्स, उनको दे दिए गए कि भाई आप एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ। बिल्कुल। तो उस टाइम में मोटा किया फुला के, बिल्कुल। बाद में क्या हुआ? यूनियन टेरिटरी। अब जब वो डिसिप्लिन हो जाएंगे, स्टेट लाइक एनी नॉर्मल स्टेट ऑफ इंडिया। और इसलिए मैं कहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत चेंजेस आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में जैसे आराम से रेबल्स गन लेके घूमते हैं, यूपी में आप एकेएम लेके घूम जाओगे? नहीं, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ छोड़ देंगे? नहीं। एमपी में शिवराज सिंह चौहान छोड़ देते? छत्तीसगढ़ में वो क्या थे पुराने चीफ मिनिस्टर रमन सिंह, वो छोड़ देते? एनी चीफ मिनिस्टर यू टेक ना, आप कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट, कहीं पे भी आप लेफ्ट की गवर्नमेंट ले लो, कांग्रेस की गवर्नमेंट ले लो, छोड़ देंगे? एकेएम लेके घूम रहे हो? नहीं, आपको सरकार छोड़िए, आपको आईपीएस टाइट कर देंगे। बिल्कुल 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 ठीक है, संजय दत्त टाइट हो गए तो मतलब टाइट तो सब हुए ना, सलमान खान टाइट हो गए, और जितना नहीं टाइट हो पाए तो लॉरेंस बिश्नोई भी आ गया। तो हर तरीके से आपका सिस्टम आपको टाइट करने के लिए तैयार है। तो ये कहानी हमने एक एक करके अपनी मोच, दर्द, इनको छुपाया, इनको दबाया, इनको सहा, एक एक करके हम इनको कवर कर रहे हैं। तो अब चाहिए नए दर्द, वरना इंडिया कैसे विश्व गुरु बन जाएगा ना बाबा। बिल्कुल बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग कर लेगा ना बाबा, तो उसको परेशान रखो ना बाबा। अगर हमें वॉर्स में नॉर्थ में बिजी नहीं रखा जाता तो हम इंडियन ओशन में डोमिनेट कर रहे होते। सिंपल सी बात है। अगर पाकिस्तान ना होता तो हमारा फोकस ऑल ओवर चारों तरफ देख रहे होते। अगर हमारा फोकस खालिस्तान मूवमेंट पे नहीं होता तो हम कुछ और देख रहे होते। एनर्जी है ना, कांस्टेंट एनर्जी है, ठीक है। अब है कि मणिपुर, न्यू वॉर ऑन योर गेट, बस नई वॉर, कभी मिजोरम, कभी मणिपुर। बिल्कुल। अब आप इसको यहाँ पे पॉज करिए, मैं आपको थोड़ा सा मणिपुर पे आता हूँ। मणिपुर है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और अभी तो थोड़ा भारत ने और कॉम्प्लिकेट कर दिया। अरक्कन आर्मी वाली कहानी आई है, उसने तो और कॉम्प्लिकेट कर दिया काफी। मतलब मेरे को ना थोड़े से पत्ते खोलो। हाँ, थोड़ा पत्ते खोलते हैं। और इसमें ना यार भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या? इंडिया खेल अच्छा रहा है, अच्छा, आई रियली लाइक इट, बट जिस टाइमिंग पे खेल रहा है दैट आई लव। मतलब ट्रम्प के जीतने के बाद खेल रहा है, इतने दिन शांत रहा। मैंने आपको कहा ना, हम एक ही काम करते हैं, खिलाते रहो, काट दो। अभी ट्वीट भी बहुत वायरल हुआ अभी, गवर्नमेंट क्रेजी चीजें चल रही हैं अभी। वो बुरा मान गए हैं बांग्लादेशी, बट एनी विच वे बांग्लादेशी वो कुछ भी करें, मतलब डजंट मैटर। आई हैव ऑलवेज कैटेगोरिकली रिपीटेड, आपको बुरा लगेगा मत देखो, बांग्लादेशियों के लिए है ही नहीं। बांग्लादेशी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, दे आर नॉट इनवाइटेड इन इंडिया एनीमोर, दे आर नॉट वेलकम इन इंडिया। इट इज नॉट इन पॉपुलर सेंटिमेंट टू बी अ बांग्लादेशी। आप बांग्लादेशी हैं तो हम आपको अच्छे से नहीं देख रहे, नॉट ट्रीटिंग विद योर मैत्री। आपको प्यार से रखा है, बाबू सोना सब किया, आपका रसगुल्ला खाया, ठीक है, मछली खाई, सब किया, देन आप पाकिस्तान की तरह बिहेव करोगे। तो पाकिस्तान के लिए वी हैव तहरीके तालिबान, टीटीपी। बिल्कुल। तो आपके लिए भी अरक्कन आर्मी है, तो सेम गेम है। अब चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो एक सिंपल है मणिपुर,
ठीक है, मणिपुर अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है म्यांमार से, उसके साउथ में आपको मिजोरम मिल जाएगा, ऊपर में नागालैंड मिल जाएगा। तो अब नेचुरल सी बात है, आप चारों तरफ से सराउंडेड है, तो हर एरिया का कोई इन्फ्लुएंस होगा। तो ऊपर में नागालैंड है, तो कुछ नागा लोग रहते हैं मणिपुर में, सही बात है, मणिपुर स्टेट में नागा रहते हैं। बिल्कुल। मणिपुर के साउथ में मिजोरम है, वहां पे मिजो कम्युनिटी रहती है, जो कह लीजिए, कुकी कह लीजिए, चिन कह लीजिए, एक ही कम्युनिटी है, ब्रेदरन ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, क्रिश्चियन ट्राइब्स। ये इनके सदर्न हिल एरिया में रहते हैं, बीच में कटोरी नुमा वैली है, उसमें मेइतीस रहते हैं। ठीक है, मेइतीस नागा का अच्छा रिश्ता है, दे मेंटेन गुड रिलेशन, बिल्कुल, है ना, हिस्टोरिकली अच्छे रिलेशन रहे। बिल्कुल, नागास की अपनी डिमांड है, बिल्कुल। ग्रेटर नागालिम, ठीक है, उसके ऊपर बातचीत चल रही है, दे हैव मल्टीपल टाइम सेड कि भाई अपनी जो पीस सेटलमेंट हुई है, पीस अग्रीमेंट हुई, इसके ऊपर आगे बढ़ो। तो इंडियन गवर्नमेंट वही पॉज वेट एंड वॉच पे बैठी है, जैसे मैंने कहा ना, खाना खिलाओ, मोटा करो, दैट इज गोइंग ऑन फॉर द अपॉर्चुन मोमेंट, हम कभी उससे बात करेंगे। मणिपुर में क्या होता है कि ये जो दो कम्युनिटी है ना, वैली की मेती और हिल की कुकी कम्युनिटी, इनके बीच में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्या ये दोनों इंडियन है? हाँ, दोनों इंडियन है। क्या इसमें बाहर के एलिमेंट्स आए हैं? हाँ। बाहर के एलिमेंट्स कहां से आए हैं? पड़ोस में म्यांमार है। म्यांमार में आपको बताया एक स्टेट है, चिन स्टेट, वो ब्रेदरन ट्राइब्स है। अब चिन लोग लड़ रहे हैं म्यांमार की मिलिट्री हुंता से, मिलिट्री एक तरीके से ऐसा समझिए, मिलिट्री डिक्टेटरशिप मान लीजिए। तो आज म्यांमार एक सिविल वॉर के कंडीशन में है, तो मिलिट्री हुंता 2021 में कूडेटाट करके ऑंग सांग सू की, द मदर वदर बोलते थे उनको, वो अमेरिका की बड़ी प्यारी एसेट है, डेमोक्रेसी, तो समझ गए ना, वो जेलेंस्की, यूनुस, आंग सांग सू की, है ना, ठीक है, तो वो अमेरिका की थी, वो डेमोक्रेसी फैला रही थी, बट इसको तख्ता पलट कर दिया गया, इसको साइड हटा दिया गया और पावर में आ गई मिलिट्री हुंता। मिलिट्री वहां की ऐसी है, छोड़ती नहीं पावर। ठीक है। आंग सांग सू की भी थी, तो भी उनका मतलब पावर वही कंट्रोल कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, पावर नहीं था एक्चुअली में। तो मिलिट्री हुंता वर्सेस चिन, इनकी लड़ाई होती है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब ये चिन लड़ाई करेंगे तो दे आर कॉम्बैट रेडी ना, बिल्कुल लड़ाक, आप रेडी हैं बिल्कुल सिविल वॉर के कंडीशन में। तो अब आप मणिपुर में आएंगे तो कैसे, क्या हरकत करेंगे आप? आके ऐसे गीता का पाठ तो करेंगे नहीं, रेबल हैं आप, क्या करेंगे? यू आर कमिंग आर्म्ड, डिस्टर्ब करेंगे बेसिकली एरिया को। हाँ, सिचुएशन डिस्टर्ब होगी। अच्छा, इसको उल्टे तरीके से लीजिए, मान लीजिए हमारे बीच में कोई हिस्टोरिक राइवलरी है, हम दोनों एथनिकली डिफरेंट है। अब मेरे गांव से आ गए 20 बंदे, मैं दादागिरी थोड़ा तो दिखाऊंगा, गन के साथ आए हैं, बिल्कुल आपको बुरा लगेगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से लड़ाई हो जाएगी। और ये लड़ाई अब इस हद तक आ गई है कि मेतीस बोलते हैं कि भाई जो असम राइफल्स है वो कुकी के साइड है। हाँ हाँ, अरे कुछ भी, मतलब अब तो कुछ भी चलता है। और कुकी कहते हैं कि भाई ये जो पूरी मणिपुर पुलिस है ना, ये मेती पुलिस है। ओके। ये मणिपुर पुलिस नहीं है, ये मेती की पुलिस है, ठीक है। और जो मेती हैं वो कहीं पे भी पोस्टेड थे, वो सब अब जाके वैली में बैठ गए ऑफिसर्स। ओके। नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज अ मेती इज इन द कुकी एरियाज, नोबडी इज देयर। इतना डर है? डर नहीं, इतना सेपरेशन है कि आप आईएएस हो, आईपीएस हो, आप कुछ हो, मेती विल स्टे इन वैली, कुकी विल स्टे इन हिल्स, दिस इज सिविल वॉर की कंडीशन। हाँ, वो वही म्यांमार का। अब कोई बोले कि ना कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं तो पड़ोस में बोलता हूँ कि अब क्या क्या बोल रहे हैं यार, पड़ोस में पाकिस्तान है तो क्या पंजाब में नशा वशा हो रहा है? सिंपल सी बात है, इन्फ्लुएंस तो आता ही है। अच्छा, अब नशे की बात आ जाइए, तो पड़ोस में म्यांमार है, म्यांमार पार्ट ऑफ का गोल्डन ट्राइंगल है, तो अच्छा वहाँ पाउडर वाउडर मिलता है, ये सारा पाउडर हिल्स में आता है, और पाउडर से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो आप, बहुत ज्यादा पैसा, मतलब आप क्यों गेहूं की खेती करोगे? तो ये सेम बिजनेस मॉडल हिल्स में भी चल रहा है, पॉपी कल्टीवेशन चल रहा है दबा के। अब आप क्या चाहोगे कि पुलिस आए अगर आप पॉपी कल्टीवेशन कर रहे हो दबा के, एडमिनिस्ट्रेशन आए, मिलिट्री आए? आप नहीं चाहोगे ना, आप चाहोगे कि ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप क्या बोलोगे कि मैं ऑटोनॉमी चाहता हूँ, मैं आज़ादी चाहता हूँ, मेरे को खुला छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, क्यों? क्योंकि मैं पैसा कमा रहा हूँ रगड़ के, आप देखोगे, आप ले लोगे, आप सीज कर दोगे, आग लगा दोगे, राइट? सो दिस इज हाउ, जहां पे भी आप दुनिया भर में जहां पे भी ऐसे इलीगल काम होता है, वहां पे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को धक्के मार के निकाला जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे काम होने नहीं देती। या तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे खिला के बिठा देते, जो 2-4 लोग आए भी उनको भी पैसे खिला के। तो अभी अगर आप इसको बोले तो ये नार्कोस चल रहा है पूरा। ओके।
एक आपको ये समझ आ गया, नार्कोस, एक सिविल वॉर, 2 चीज तो हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बांग्लादेश, ठीक है। पॉज करो। बांग्लादेश में थी शेख हसीना, इंडिया की दोस्त, बिल्कुल। और कुछ लोगों ने बोला कि डिक्टेटर है, तो वो तो पता नहीं कहाँ से पैसा खाते हैं जो डिक्टेटर बोलते हैं उसको, कि इंडिया के तो इंटरेस्ट की थी। मैंने आपको कहा ना कि अदानी इसलिए अच्छा है क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट अच्छे चल रहे हैं, शेख हसीना इसलिए अच्छी है क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट की है, नहीं होती तो हम, हमारा कोई सगा भतीजा थोड़ी ना है, बिल्कुल, वी डोंट केयर। बिल्कुल। तो हसीना कौन सी हमारी बहन लगती है, तो वी डोंट केयर, ठीक है, डिक्टेटर हो या नहीं, वर्क्स फॉर अस। बिल्कुल, पोल पॉट डिक्टेटर भी पड़ोस में होता, हमारे काम का आता तो गुड फॉर अस। स्टेट क्राफ्ट है भाई, बिल्कुल, एथिक्स किसको सिखा रहे हो? बिल्कुल। अमेरिका कौन सा मतलब दूध का धुला है? एल आई क्या करता है वो दुनिया जानती है। लाल बहादुर शास्त्री को किसने मारा? तो एनी विच वे, किसने मारा वही बताओ यार, कमेंट 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 सेक्शन में छोड़ देते हैं। सबको पता है, ये सब मतलब अनसेड अनटोल्ड स्टोरीज हैं, कुछ नहीं है। तो शेख हसीना कहती है कि ना 1900 से इनका प्लान है एक, अमेरिका का, कि ये इस रीजन में, मणिपुर के आसपास में ही एक क्रिश्चियन कंट्री बना दे, नई कंट्री क्रिश्चियन। और इन्होंने बोला था कि मुझे यहाँ पे एक बड़ा बेस भी चाहिए, सेंट मार्टिन्स आइलैंड मांगा था बांग्लादेश से कि आप सेंट मार्टिन्स आइलैंड दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब क्यों चाहिए? क्योंकि बे ऑफ बंगाल को देखना है। बे ऑफ बंगाल में हम न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, बाय द वे। हाँ, विशाखापट्टनम, INS वर्षा, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे बे ऑफ बंगाल के फादर, बे ऑफ इंडिया कह लो, कुछ भी कह लो। 6 न्यूक्लियर सबमरीन की पार्किंग लगेगी विशाखापट्टनम के पास में, काकीनाडा, ठीक है। नेचुरल सी बात है, चाइना को भी चाहिए पास में पोर्ट, बिल्कुल, यूएस को भी चाहिए। बिल्कुल। यूएस को, इंडिया को भी देखना है, चाइना को भी देखना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बांग्लादेश को भी देखना था। बांग्लादेश अलग ही नशा, मतलब यहाँ पे ना शेख हसीना वाज एब्सोल्युटली डम। कभी कभी आप बहुत एम्बिशियस हो जाते हो, नहीं होना चाहिए, साइज के हिसाब से बिहेव करना चाहिए। बांग्लादेश इज साइज ऑफ अ इंडियन स्टेट। बिहेवियर देखो क्या कर रहे थे, व्लादिमीर पुतिन से पैसे लेके पुतिन बांग्लादेश में बना रहे थे न्यूक्लियर पावर प्लांट। भाई आपने वर्ड जैसे यूज किया ना, न्यूक्लियर, कान खड़े नहीं हो जाते, कान फटने लगते हैं। न्यूक्लियर, नेक्स्ट ईरान, विल यू बिकम द नेक्स्ट ईरान, अनदर थ्रेट टू द वर्ल्ड? आपको क्या लगता है सऊदी अरब के पास पैसा है, तेल है, यूएस का LI है, क्यों नहीं है न्यूक्लियर? सोचो ना, मैं क्या कह रहा हूं आपको। Exactly. अमीर शेख है, कतर है, बिल्कुल, UAE है, बिल्कुल। सऊदी अरेबिया, बहरीन, किसी के पास न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं है? और पाकिस्तान के पास होके वो भिखमंगा क्यों है? क्योंकि आप न्यूक्लियर वेपन, अगर जैसे ही आप पे बात करते हो तो आप रेडार पे आते हो, बहुत कंट्री रेडार पे नहीं चढ़ना चाहती, सिंपल, ठीक है। तो बांग्लादेश न्यूक्लियर, पहले बोलता पावर प्लांट, फिर न्यूक्लियर फ्यूल, फिर एनरिचमेंट, तो ये कहानी होने ही ना दो। ऊपर से रशिया बांग्लादेश, बांग्लादेश गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ओके, अदानी इन्वेस्टिंग हियर अगेन। अदानी के पैसे लगे हैं, पुतिन के पैसे लगे हैं, दिस लुक्स लाइक अ वेरी बैड मेस फॉर अमेरिका। प्लस शेख हसीना इज ऑल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ चाइना, मतलब शेख हसीना ने तो अलग ही पाप किए थे। बांग्लादेशियों, आप लोग ध्यान से सुनना, बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड। उनको लगता है कि शेख हसीना रॉ की एजेंट थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, शेख हसीना रॉ, FSB, मतलब रशिया और चाइना सब की एजेंट थी। तो आप सोचो, अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यूनुस इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना की वेरी क्लोज। चाइना और इंडिया में कंपटीशन करवाती थी शेख हसीना। जिन लोगों को ये लगता है कि भाई इंडिया बहुत खुश रहता है, इरिटेटेड रहते थे हम कि भाई बहुत बहुत यार तू मैं करवाती है, पर ठीक है, बात तो सुनती है एटलीस्ट। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट दो ही था बांग्लादेश में, एक कि वो जो टेररिस्ट वगैरह हैं, पाकिस्तान मॉड्यूल ISI ने जो बनाए, वो बाहर ना रखो, पहला। दूसरा यार, हमें नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करने का रास्ता दे दो। हसीना ने 2 काम में काफी मदद की। तो हम वी हैव बीन बेनेवलेंट विद बांग्लादेश। चाइना, रशिया, इंडिया, तीनों की दोस्त, अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर की दोस्त। व्लादिमीर पुतिन से पैसे लेके न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रही है, तीसरे बार पावर में आ चुकी है। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 बार पावर में आ सकता है। इनके जैसे ही देखता है ना कोई लीडर 8 साल के ऊपर हो गया, इनको बोलता है इज ही द नेक्स्ट पुतिन। आप इनकी साइकोलॉजी समझो पहले।
कि आप 9 साल में पावर में आए ना, मिस्टर खुराना विल बी द नेक्स्ट पुतिन, लुक्स लाइक अ डिक्टेटर, इज बिहेविंग लाइक सद्दाम हुसैन, क्रेजी, add a little mixture, it's a Islamic country, talking to Putin, nuclear weapons, सारे अलार्म आपके ऑन हो गए, बिल्कुल किलर। फर्स्ट आइडिया तो ये होगा, एलिमिनेट, ठीक है, पोलोनियम, पोलोनियम डालो, ठीक है। तो बट पोलोनियम डालते तो इतनी लेजिटिमेसी नहीं मिलती, स्टूडेंट प्रोटेस्ट एंड ऑल सपोर्ट, गुड, रिमूव्ड। रिमूवल से पहले कह दिया था कि अमेरिका ब्रिटेन इनकी पुरानी एक गेम है कि हाँ क्रिश्चियन कंट्री चाहिए इनको, बड़ा अमेरिकन बेस चाहिए, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश सबको देखने के लिए, बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल करने के लिए, एंड एज आई सेड इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन की आर्सेनल को चेक करने के लिए, बिकॉज द मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर सबमरीन्स, मतलब दीज आर सबमरीन्स जो कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं। तो अब इंडिया भाई 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल मार रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन लेके कहीं पे भी घूम सकता है, तो इट इज अ थ्रेट टू अमेरिका ऑल्सो ना। जब आप अग्नि वग्नि खेल रहे हो तो आप तो अग्नि चाइना चाइना खेल रहे हो, बिल्कुल यू आर सेइंग मैं न्यूक्लियर सबमरीन विथ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब इट कैन ट्रैवल एज गुड एज टू क्यूबा, एंड दे नो दैट वी हैव द वेपन्स। One weapon is good for any good country. One good weapon is good for any good country. वो बॉस है भाई, वो तो सब कुछ देखेगा ना, he'll take care कि मैं अच्छा ना करूं तो भी मैं दूसरों की टांग तो खींचता रहूंगा। बिल्कुल। तो हसीना वाज रिमूव्ड, यूनुस केम, हसीना सेड क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये था क्रिश्चियन कंट्री है कौन सी? तो क्रिश्चियन कंट्री है चिन ट्राइब को मिला के, जो म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार के चिन, मिजोरम, हमारा मिजोरम, हाँ हाँ हमारा मिजोरम, एंड दी कुकी एरियाज ऑफ मणिपुर, इसको मिला के एक नई क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे और इसे हम पोर्ट से भी जोड़ देंगे ताकि वहां समंदर पे हमारे अमेरिका के वेसल्स वगैरह भी डॉक कर पाए। तो ये पूरा प्रोजेक्ट था। अब इसमें ये चलता रहा, वॉर चलता रहा, वॉर चलता रहा। इंडिया ने जो एक तरीके से काफी मेहनत की कि मतलब मैंने देखा कि चारों तरफ ना इंडियन फोर्सेस का एक ही काम था कि हम किसी के साइड नहीं है, ठीक है, हम किसी के साइड नहीं है, मतलब ना हम कुकी के साइड है ना हम मेथी के साइड है, यही काम करते रहते थे। जहां पे लड़ाई लग गई वहां जाके बीच में रुकवा दिया, बट किसी को फायर जाके नहीं किया। तो दोनों कम्युनिटीज ने मिलिट्री पे भी फायर नहीं किया। एक दो अनटुवर्ड इंसिडेंट हुए, उसके बाद टाइट कर दिया सीआरपीएफ ने जाके, 10-12 लोगों को एलिमिनेट कर दिया था। उस पर पैनिक हो गया कि यार सीआरपीएफ तो ब्रूटलाइज कर रही है, क्योंकि देखिए मेरी बात समझिए, ये सब कश्मीर से लौटे हुए लोग हैं, आप म्यांमार से आए हैं, अच्छी बात है, यू आर ट्रेन्ड, बट ये कश्मीर से लौटे हुए हैं। थिंक अबाउट इट, इन्होंने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को ठोका है, एलिमिनेट किया है। सीरियसली हार्डन पीपल आर, आप कैसे लोगों को भेजोगे मणिपुर? आप प्यारे लोगों को भेजोगे? द सोल्जर्स हु हैव लेट्स से वॉलंटियर्ड इन राष्ट्रीय राइफल, जो कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन अप चला के आए हैं, कुछ पैरा के बंदे सब उठ के जाएंगे ना मणिपुर, इट्स अ कॉम्बैट एक्सपीरियंस, चलो देख के आते हैं। बिल्कुल, तो आप उनसे थोड़ी ना पंगा लोगे। बिल्कुल, दे हैव क्लीनड अप द पाकिस्तानी मेस, दिस इज तो अब न्यू मेस। और दूसरी बात, म्यांमार में 2015 में घुस के हमने फर्स्ट सर्जिकल किया था। सर्जिकल स्ट्राइक स्टार्टेड विथ म्यांमार, नॉट विथ उरी। और म्यांमार की चाहे रेबल फोर्सेस हों, चाहे उनकी मिलिट्री हुंता हो, सबके साथ हमारे रिलेशन ऐसे हैं। दे अंडरस्टैंड वी आर द बिग ब्रदर इन द रीजन। ठीक है, all the countries they understand one reality even if they admit or not, there are two brothers, मैं कहूँ दो बाप हैं इस रीजन में, चाइना एक भारत, सिंपल है। तो जो बोलता है, मतलब बहुत लोगों ने, मैंने ये प्रोपेगेंडा देखा है कि भाई इंडिया के तो कोई दोस्त नहीं है नेबरहुड में, ऐसा नहीं है। इंडिया के नेबरहुड में अमेरिका आजकल बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, पहले बहुत कम लेता था, जब से बाइडन आया है, क्योंकि बाइडन मोदी की पटती नहीं है, तो बाइडन ने ये कोशिश किया कि भाई अमेरिका के इंटरेस्ट बढ़ाएं। तो आज के डेट में किसी भी कंट्री में आप जाओ तो 33 का रूल लगा हुआ है, 33 मतलब 33% पॉलिटिशियन हमारे हैं, भारत के हैं, रॉ के हैं, 33 CIA के हैं, 33 चाइना के, सारी बिकी हुई। कौन सी श्रीलंका विलंका, ये सब सब कुछ बिका हुआ है।
नेपाल, श्रीलंका, सोवरेनिटी है नहीं इन कंट्रीज में। मतलब आप हर इलेक्शन में खुश हो गए, सोवरेनिटी नहीं है, तख्ता पलट हो चुका है। श्रीलंका में कूप किया अमेरिका ने, हाँ वो वायलेंट प्रोटेस्ट कराए। इमरान खान पाकिस्तान में टाइट कर दिया, कू हुआ जेल में। यूनुस कौन सी कंट्री को छोड़ दिया? नेपाल को कम्युनिस्टों ने ग्रिप में ले रखा है, बट वो एंटी इंडिया भी नहीं हो पाता ठीक से 33 के रूल के कारण। मतलब प्रिसाइजली भारत के पास हर कंट्री में वीटो है 33% का। मोहम्मद मुइज़ बोला था इंडिया आउट, 6 महीने में नशा उतर गया। बिल्कुल प्लीज इंडिया, क्यों आप बोलते हो इंडिया आउट? वेरी गुड, इंडिया कहता है वेरी गुड, ले पैसे, फिर आप बोलते जाते हो, फिर हम हवा निकाल देते बीच में। आपके ऑपोजिशन लीडर को थोड़ा एक बैग दे देते हैं, वो काम कर देता है आपका। तो ये सारी चीजें बांग्लादेश में भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। इसके बीच में ये क्रिश्चियन कंट्री बनानी थी इनको। क्रिश्चियन कंट्री बनाने के लिए इन्होंने एक तरीके से मिजोरम में अभी 40,000 लोग हैं फॉरेन रेबल्स। आज मिजोरम में 40,000 रेफ्यूजी हैं, 40,000 ऑफिशियल फिगर्स हैं। और ये ब्रेदरन ट्राइब्स हैं, तो इनको ये बाहर नहीं निकालते कि हम इनको कहाँ, ये तो हमारे भाई हैं, इनको कैसे बाहर भेजें। इनको इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चावल मांगते रहते हैं कि चावल दे दो, चावल FCI से कि हमको चावल खिलाएंगे। तो मिजोरम भी रेस्टिव होगा ना, आप कि लोग परेशान नहीं होंगे, आप लोग लेके आ रहे हो। मणिपुर आपने जला रखा है, बिल्कुल। म्यांमार में सिविल वॉर है। सिविल वॉर के बाद होता क्या है, एक कंट्री है इतनी बड़ी सी, उसके बीच में मिलिट्री कंट्रोल में चारों तरफ के लोग आजाद है, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही होता है जो सीरिया का होगा कि 3-4 पार्ट होंगे, कटेगा। तो जो कटेगा और बटेगा, तो उसमें अमेरिका का एक एसेट बनेगा, क्रिश्चियन कंट्री। अब वो क्रिश्चियन कंट्री को चाहिए था समंदर का एक्सेस, ठीक है, समंदर का एक्सेस तो चाहिए ना आपको। इंडियन ओशन रीजन में अदानी को चैलेंज करना है। अरे भाई गेम तो यही है ना, कहां आप कनेक्ट ही नहीं करोगे तो फिर कैसे आपका गेम होगा? दे वांट बे ऑफ बंगाल, INS विशाखापट्टनम, to with to with Bangladesh, to with Christian country. They want to take care of India's nuclear submarines parked in INS Varsha. This is the real game. Please understand this. That अमेरिका की तरह सोचना सीखो ना यार, तुम फादर की तरह पहले देखो, मेंटालिटी लेके आओ कि तुम ही CIA के डायरेक्टर हो। क्या क्या देखना है तुम, किसको टाइट करना है, क्यों टाइट करना है, क्यों यहां तख्ता पलट करना है अभी जल्दी इंडिया में, एज सुन एज पॉसिबल। अपना कुछ बेस बन जाए, INS वर्षा रुक जाए, सारे प्रोजेक्ट रुक जाए, पोर्ट अदानी गिर जाए, क्रम्बल हो जाए 5-7 साल। देखो हमने एक ही काम किया था, हमने बांग्लादेश आजाद किया था, बिल्कुल सब जानते बात। बिल्कुल। कितने दिन तक झेला उसका रिटेलिएशन, कब तक झेल रहे, कब तक झेला? कौन सी मजबूत सरकार बनी? बनने नहीं दी जाती थी। JP आंदोलन हो गया, CIA उसमें काम कर रही थी, हर आंदोलन में काम किया भाई। आंदोलन जितने स्ट्रीट पे है ना, इंक्लूडिंग ये आपका अन्ना हजारे। देखो ऐसा नहीं होता कि मैं आपको दीक्षित आप चलो मैं आपको बिठाता हूं और प्रोटेस्ट करवाता हूं और मैं भाई CIA से हूं और आप मूर्ख हो, ऐसे नहीं होता। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो जेन्युइन इंटरेस्ट, 5 लोग जेन्युइन से कर रहे हैं, बिल्कुल। अब वो करने लगे, अब मेरी नजर पड़ गई उन पे, बिल्कुल। अब मैं उनको कल्टीवेट करूंगा धीरे धीरे, बिल्कुल। 5 में से 2 को कल्टीवेट कर लूंगा, तो मेरे तो इंटरेस्ट जनरेट हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। जहां पे भी प्रोटेस्ट होगा वहां पे आप याद रखिएगा कि अमेरिका है। प्रोटेस्ट 5 दिन से आगे का है, अमेरिका पहुंच चुका है, बस इसके आगे बोलने की जरूरत ही नहीं। अगर अमेरिका पहुंच चुका है तो रशिया भी पहुंच गया, बिल्कुल बस काउंटर चाहिए। यही है, मतलब ये तो बेसिक है। और आपकी इंटेलिजेंस तो है ही, बिल्कुल। तो जो नॉर्मल से लोग आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिख सकते हैं, हो सकता है वो IB के हों, आपको रात को ले जाके मारे। तो इसीलिए प्रोटेस्ट में संभल के जाइए, ठीक है। और बिल्कुल लेजिटिमेट। एक बार अभी UPSC का प्रोटेस्ट हुआ था, में सारे बच्चे UPSC के लेजिट बच्चे थे, 10 दिन और चलता पता नहीं क्या हो जाता, स्टूडेंट प्रोटेस्ट बन जाता। बिल्कुल चलने नहीं देना चाहता एडमिनिस्ट्रेशन कोई प्रोटेस्ट बहुत दिन तक, क्योंकि एनार्की आ सकती है। बिल्कुल। और दिल्ली के बीचों बीच नहीं, रामलीला मैदान को साइड किया। देखो ना रामलीला मैदान में सारे प्रोटेस्ट हुए, सही बात है, बिल्कुल। वहां से अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, सब कुछ हुआ है ना, निर्भया, एवरीथिंग हैपेंड। एक तरीके से कांग्रेस की गवर्नमेंट अपना पूरा टर्म तो कंप्लीट की, बट उनको गिराया भी पैरेलली गया। प्रोटेस्ट ने इतना इनेबल कर दिया कि उनके पास कोई वोटर बेस बचा ही नहीं। 3-4 चीजें पैरेलल हो रही थी, एक साइड में प्रोटेस्ट चल रहे थे, एक साइड में मोदी का राइज हो रहा था, बिल्कुल।
एक साइड में कांग्रेस का फॉल हो रहा था। प्रोटेस्ट, मोदी का राइज एंड कांग्रेस का फॉल, ये तीनों एक साथ पैरेलल चीजें चल रही थी। तो आपको लगा नहीं भारत में तख्ता पलट ना हुआ, बट जो अगला इनकम्बेंट आया उसको समझ आ गया बिल्कुल कि भाई ये रामलीला दोबारा हो सकता है, ये फिर से अमेरिका वाले आएंगे, रशिया वाले आएंगे, चाइना वाले आएंगे, खेलेंगे, पैसा देंगे। मजाक बना रखा दिल्ली को। और इसीलिए आप देखेंगे कि दिल्ली की गवर्नेंस में इतनी टसल, काम ही नहीं करने दिया जाएगा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ठीक से बिहेव नहीं करेंगे। दिल्ली तंत्र की जगह है, बिल्कुल तंत्र की रिस्पेक्ट करना सीखिए। बिल्कुल संविधान की बात करते हैं ना हम, संविधान इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल, तंत्र उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टेट मस्ट सर्वाइव एवरीथिंग, स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबा। स्टेट नहीं होगा तो आप और हम पॉडकास्ट छोड़िए, यूट्यूब कहाँ चलाएंगे, इंटरनेट कहाँ चलाएगा, बिल्कुल ऑल दैट इकोसिस्टम। तो कमिंग बैक टू दिस, स्टेट का फेलियर देखिए ना, मणिपुर में स्टेट का फेलियर है। बिल्कुल जब स्टेट फेलियर होता है तो क्या होता है, आप और मैं गन लेके बैठे रहेंगे और बीच में ट्रेंच कूद के रखेंगे, तू उधर आएगा तो मैं मार दूंगा, मैं उधर जाऊंगा तू मार देगा। स्टेट फेलियर, मशीन फेल्स, एक दूसरे पे ट्रस्ट खत्म। बिल्कुल कैसे हुआ? प्रोटेस्ट से हुआ। कैसे हुआ एग्जैक्टली? एक जजमेंट आई मणिपुर हाई कोर्ट की कि ऐसा स्टेटस चेंज कर देंगे, शेड्यूल ट्राइब में मेथीस को ऐड करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, आप रिकमेंडेशन दो। व्हाट, इतना बड़ा इंस्टिगेशन है कि भाई आज तक मणिपुर, मतलब ये इतना बड़ा रीजन है, आप सोचिए जरा। चलिए आप इसमें 2-3 और इवेंट्स लगा दीजिए कि भाई इसमें फ्यूल डाला किसी ने आग लगाई, बट पीपल वर रेडी टू फाइट। दैट इज वेरी, मतलब वेरी अननेचुरल। ये बात नहीं समझ आती मुझे। मतलब आपने देखा होगा कॉलोनी के कॉलोनी लड़ रहे हैं आपस में। इंडिया में हिंदू मुसलमान बहुत जगह हुआ है, हफ्ते में शांत हो जाते हैं। बिल्कुल कर्फ्यू लगता है, दोनों साइड लाठी पड़ती है, कुछ लीडर्स को निकाल के फेंक दिया जाता है। वहां पे क्यों नहीं हो रहा? सप्लाई है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी। मैंने आपको बताया ना, पाउडर का गेम है, गन का गेम है, रेबेल आ रहे हैं, अप डाउन मूवमेंट हो रहा है, बॉर्डर खुला हुआ है म्यांमार के साथ। बाय द वे, ये इवेंट के बाद हमने अचानक से बोला कि ये ओपन बॉर्डर का शगुफा जॉर्ज सोरोस वाला ये नहीं चल पा रहा। पाकिस्तान ने हमें मारा, हमने पाकिस्तान को खूब लतेड़ा फिर, बट फिर बॉर्डर भी सिक्योर की। चाइना हमारे पे चढ़ने की कोशिश की, हम खड़े रहे अडिग, बट हम अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगे। वहां टनल पे टनल चल रहे हैं, बिल्कुल जहां देखो वहां। बांग्लादेश में यूनुस पैदा हुआ, मुबारक हो यूनुस हुआ है, बिल्कुल। तो वी लुक एट बांग्लादेश ऑल्सो सीरियसली, इट्स अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज फॉर भारत। एंड मणिपुर हुआ तो हम एटलीस्ट दिस कॉमन सेंस प्रिवेल्ड कि बॉर्डर बंद होने चाहिए भाई। बिल्कुल। कितने टाइज तुम कह दो कि मेरी परिवार उधर रहती है एंड ऑल दैट, वीजा लो जाओ यार, लाइक एनी अदर इंडियन एनीवेयर एल्स। सारी ऑटोनॉमी, सारी स्पेशल ट्रीटमेंट ठीक है, बट नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि है। द स्टेट मस्ट सर्वाइव, इफ द स्टेट डजंट सर्वाइव विल ऑल एंड अप लाइक मणिपुर। स्टेट क्रम्बल्स, देन मैं बोलने लगूंगा पुलिस उसके साइड की, उस कास्ट की पुलिस है, उस रीजन की पुलिस है। ऐसे नहीं होना चाहिए। दिस एप्स, इनका पूरा क्रिश्चियन का गेम ये चल रहा था, क्रिश्चियन का गेम चल रहा था। यूनुस इधर पड़ोस में आ चुका था। थिंक अबाउट इट, इंडिया की नॉर्थ ईस्ट को काटना था, इधर क्रिश्चियन स्टेट बनाना था और पड़ोस में यूनुस था। एक साइड में रेडिकल्स तैयार कर रहा है यूनुस कि असम में ब्लास्ट हो, वेस्ट बंगाल में ब्लास्ट हो, झारखंड में ब्लास्ट हो, और जो पाकिस्तान समंदर के रास्ते भेजता था मुंबई, तो बांग्लादेश ऐसी नाले से घुस के जंगल से निकल के पहुंच गए मुंबई। सो इनके मॉड्यूल्स तो कहीं भी जा सकते हैं ना। बिल्कुल। बांग्लादेश में तो बॉर्डर खोल के रखा है, नदी बह रही है, हम बोलते हैं उसको, हम जस्टिफाई भी करते हैं। बांग्लादेशियों को हमने अलाउ किया यहाँ रहना, हाँ। बिल्कुल। इनका इलाज कराया, हाँ। इनको कबाड़ी बेचने वाला बनाया, इनको कबाड़ी बेचा, इनके पैसे बने, हाँ। घर में काम किया इन्होंने, हाँ। आधार कार्ड दिया, हाँ। सब दिया। रोहिंग्या रखे, हाँ। कहां कहां रखा? कश्मीर में भी रखा, जम्मू में भी रखा, केरला में रखा, जहां बोलो वहां रखा। बॉर्डर एरियाज, फ्रंटियर एरियाज, हर जगह ये पड़े, ठीक है। लाइक पेस्ट की तरह हर जगह पड़े। क्या किया हमने? बॉर्डर क्लोज कर दिया? नहीं, बॉर्डर ओपन। तो क्या बताओ मुझे, 4 स्लीपर सेल वाले बंदे सामान लेके वहां पहुंच नहीं सकते? बहुत आराम से। तो असम हाई अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट हाई अलर्ट, वेस्ट बंगाल हाई अलर्ट बिकॉज ऑफ यूनुस इन बांग्लादेश। रेडिकल्स को जेल से छोड़ दिया। जशीमुद्दीन रहमानी कह रहा था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ जी, रेडिकल है साला।
और इसने कहा कि वी विल कट चिकन नेक कॉरिडोर, लिबरेट नॉर्थ ईस्ट। नशा देखो क्या करते हैं, पाउडर, लिबरेट नॉर्थ ईस्ट। वही बात है ना, आईएनएस विशाखापट्टनम वगैरह छोड़ो, आईएनएस कोलकाता एक्टिवेट हो गया तो बांग्लादेश का क्या होगा? जस्ट वन कमांड इज रियली एनफ। और मैं आपको ये सोल्यूशन आज जरूर बताऊंगा, इट्स अ 13 आवर सोल्यूशन ऑफ बांग्लादेश, एंड बी शॉक्ड। आप ये सुनोगे ना, 13 आवर सोल्यूशन टू बांग्लादेश। क्या है क्या है? जितने ये प्रॉब्लम है ना, जितने प्रॉब्लम है, 13 घंटे का सोल्यूशन है, ठीक है। बट ना इंडिया करने वाली है, ना हम ये सब करेंगे, हम दूसरे तरीके से ऑपरेट करेंगे, बिकॉज मैंने आपको कहा ना, हम फुला के काटते हैं, तो हम वैसे ही काटेंगे। बट ये 13 आवर वाला जो सोल्यूशन ये है, थोड़ा जरूर बताऊंगा इसको, ये बहुत बहुत मतलब इट्स वेरी सिंपल। और ये ऐसा नहीं है कि इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल है। अभी उन्होंने बोला आज़ाद कराएंगे ये हम क्रिश्चियन कंट्री, ये वो सब कुछ इनका चल रहा था, शगुफा चलते चलते अचानक से क्या होता है कि म्यांमार का एक रखाइन स्टेट है, मैप में देखो, ये म्यांमार का रखाइन स्टेट वो बांग्लादेश से जुड़ता है एक जगह पे, बे ऑफ बंगाल में, इट ज्वाइंस। और इस रखाइन स्टेट से आते हैं रोहिंग्या मुसलमान। इस रोहिंग्या मुसलमान से नफरत करते हैं अरक्कन आर्मी। अरक्कन आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है। अब ये जो अरक्कन आर्मी है, ये आ गई है बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल। अरक्कन आर्मी भारत की दोस्त है। बुद्धिस्ट मारेंगे रोहिंग्या को, भगाएंगे उनको अपनी कंट्री से, और बांग्लादेश को एक नया फ्रंट गार्ड करने के लिए फोर्स करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, बांग्लादेश इज इन नो कैपेसिटी। बांग्लादेश इज एज गुड एज कोई बूढ़ी पुलिस नहीं होती है। नो, एक वो बख्तियार ड्रोन वगैरह लिया था तुर्की से, उसको घुमा के दिखा रहे थे। भाई एक स्क्वाड्रन निकलेगा सुखोई का, फिनिश करके आ जाएगा। एंड रियली आई वांट टू कमेंट ऑन दिस। सीरिया में इजराइल लॉन्च 330 स्ट्राइक्स, 330 स्ट्राइक्स लॉन्च किए, सीरिया की पूरी नेवी इन स्ट्राइक्स में खत्म कर दी। दैट इज व्हाट इंडिया विल डू। अब क्या आपके पास है क्या यार? व्हाट डू यू हैव? बोट, मछली पकड़ने वाले, क्या कर रहे हो? बॉर्डर पेट्रोल, कोस्टल पुलिस, व्हाट यू हैव एग्जैक्टली? जहां पे डॉक पे खड़ा रहेगा वही डॉक्स खत्म हो जाएंगे। प्रिसाइज बॉम्बिंग, नो पीपल हर्ट, एक बांग्लादेशी भी नहीं मारा जाएगा। बट आपके पास जो आपका वेपन्स डिपो है उस पे बम फट गया, आपकी सारी नेवल एसेट्स पे बम फट गया, तो क्या रिक्शे वालों को भेजोगे लड़ने के लिए? या रोड पे 5 लाख लोग खड़े हो जाएंगे तो वो लड़ लेंगे इंडिया से? माय गुडनेस, ऐसे दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस, राइट? वॉर इज नॉट। तो ये बांग्लादेश को एक ये है कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, भारत को तोड़ेंगे, भारत को काटेंगे, वेस्ट बंगाल में डेमोग्राफी चेंज कर लेंगे, वेस्ट बंगाल को आज़ाद करा लेंगे, असम में डेमोग्राफी चेंज करके उसको आज़ाद कर लेंगे। दिस इज सिस्टमैटिक प्लान। बट इस सिस्टमैटिक प्लान में यूनुस जब आ गया तो यूनुस ने और रेडिकल्स को बोला कि भाई यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। और ऑब्वियसली अमेरिका विथ आईएसआई, क्योंकि आईएसआई का हेल्प चाहिए था इस पूरे ऑपरेशन में यूनुस को इंस्टॉल करने में, क्योंकि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 33% इंटरेस्ट हमेशा रहता है, पर्टिकुलरली 2-3 पार्टीज में, है ना? किसी किसी पार्टी में 50% तक, जैसे जमात है एक और एक बीएनपी, रेडिकल्स हैं, इनमें इनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो इनके मदद से ही आप आए हो। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी काफी रेडिकल्स थे। एक साइड रेडिकल, एक साइड क्रिश्चियन कंट्री, सब कुछ सही चल रहा था। अरक्कन आर्मी आके रोड पे आके बैठ गई। अरक्कन आर्मी कम्स टू द गेट ऑफ बांग्लादेश। अब दोस्तों यहाँ पे गेम कैसे चेंज हुआ? या आप बोल रहे थे टीटीपी से हम पिटवाते हैं पाकिस्तान को, मनी वर्क्स। अभी सिर्फ मनी का काम है। अरक्कन को हमें बोलना है भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा, एयर सपोर्ट मिलेगा, जो भी चीज चाहिए वो मिल जाएगी, और भी कोई मदद चाहिए होगी कहीं और। एंड अरक्कन, ये जो पूरा रखाइन वाला एरिया है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एरिया में अगर हमारे एलआई हैं तो हम यहाँ पे अदानी का पोर्ट भी बनवाएंगे, बिल्कुल, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पोर्ट बनवा लेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं सोल्यूशन पे। इसके बाद 1-2 स्टेप लेने हैं। अगर वो भारत ने ले लिए तो गेम चेंज हो जाएगा, ब्रूटली गेम चेंज हो जाएगा। पहला तो ये भाई, आपको चाहिए आजादी। हाँ जी, क्रिश्चियन स्टेट बनाना है, बिल्कुल। आपने बोला क्रिश्चियन नेशन बनाना है, क्या हम इसको क्रिश्चियन स्टेट नहीं बना सकते? कैन वी क्रिएट अ क्रिश्चियन? क्योंकि इनका सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है
कि हमें 3 कंट्री में डिवाइड कर रखा है, थोड़े हम म्यांमार में है, थोड़े भारत में है, थोड़े बांग्लादेश में। यूनिफाई कर दो, बिकम अ न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट्स ओके, वी डोंट माइंड, इट्स ओके। हम रोहिंग्या को पाल रहे थे, एटलीस्ट यू आर ब्रिंगिंग लैंड। रोहिंग्या कंगले वो क्या कर रहे हैं आके, भीख मांगने वाले लोग आ रहे हैं ना, भिखारी, ये यू डोंट नीड देम। एटलीस्ट इफ यू आर कमिंग विथ योर लैंड where you will enjoy, you will have resources, so we'll do everything. So all my friends of Chin, Kuki, but don't cut Manipur. The only negotiating point is मणिपुर को काटने की कोशिश मत करो। ठीक है, मणिपुर को आप नहीं काटोगे तो आपको हम बोल रहे हैं ना, we'll merge Chin areas and we'll get some areas for you from Bangladesh also. आपको चाहिए थोड़ा बांग्लादेश का एरिया, हम देंगे आपको, to sweeten the deal. बिल्कुल। And you want autonomy, take autonomy, live as you want to. But you will be a union territory, not a state yet. थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा, थोड़ा अलीजेंस आ जाएगा, देन विल ग्रेजुअली, ऐसा ही होता है। दिस इज वन। क्रिश्चियन खुश, बिल्कुल। कोई मनभेद या मतभेद बिटवीन हिंदू एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी जो बनाने की कोशिश यूरोपियन यूनियन CIA करेगा, वो खत्म कर, एक ये तरीका है। ठीक है। इफ दे डोंट लाइक दिस सोल्यूशन, देन एनी विच वे उनको कुछ नहीं मिलने का। इंडिया से तो मिजोरम कुछ नहीं होने का। ठीक है। Leaders will fall, things will fall, but India will not fall. That Myanmar, Chin, Arakan, they all know. They know who's the local father. पड़ोस में बॉर्डर है भाई, उस साइड वो चाइना से पंगा नहीं लेते, इस साइड इंडिया से पंगा नहीं लेते। यूएस तो आएगा, सप्लाई देगा, हम यही हैं, with there, and that is why we are silent. ठीक है। So a lot of people say हम क्या कर रहे हैं मणिपुर, कुछ नहीं कर रहे यार, हम देख रहे हैं कि तुम्हारे में कितना फ्यूल है, कितने दिन तक लड़ोगे, अच्छा लग रहा है, nice, sunny weather, good, nice. We just don't want Indian people to get killed. But if other people are playing, let them play ना। म्यांमार में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब है, we don't care. We are realist people. बिल्कुल। Obviously बोलने के लिए तो we will say कि we want peace in the world, but chaos में अगर हमारा कोई benefit निकल रहा है तो chaos it is. Then comes the second solution, which is very important, और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, the चकमास। चकमा कम्युनिटी की कोई स्टेट नहीं है, चकमा लैंड बांग्लादेश ने कब्जा कर रखा है, चकमा लोगों को परसिक्यूट किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, चकमा को मारा जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में। आपको मैं बहुत मस्ती बात बताऊंगा, आपको पता है त्रिपुरा बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब त्रिपुरा इतना इंपॉर्टेंट स्टेट है ना, आप समझ नहीं सकते। त्रिपुरा का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अंडमान टाइप का है। कैसे? कोई नहीं जानता ये बात, कोई किसी को मतलब नहीं है। त्रिपुरा से अगर इंडियन आर्मी का एक कॉलम एक लाइन खींच दे 20 किलोमीटर की, तो चकमा को चकमा लैंड मिल जाएगा। बिल्कुल। और पूरे नॉर्थ ईस्ट को बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, जो कि भारत का है ही। बिल्कुल। तो ना म्यांमार को जाके पोर्ट बनाना पड़ेगा, ना कालादान करना पड़ेगा, ना पैसे देने पड़ेंगे, ना अदानी को भेजना पड़ेगा। अदानी विल डेफिनेटली गो टू एक्सपैंड, बट इतना गोलमोल नहीं करना पड़ेगा। सीधा मतलब त्रिपुरा के लोग सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके मछली पकड़ के लाएंगे, मिजोरम के लोग सीधा जाके मछली पकड़ के लाएंगे, माछ भात खाएंगे। ठीक है, चिल। ठीक है। तो वो जो हमने क्रिश्चियन स्टेट बनाया, नया यूनियन टेरिटरी बनाया, अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो और खुश होंगे। रोड वोड बना देंगे बढ़िया एकदम, पोर्ट वहीं अदानी खड़ा रहेगा, चिल, बिल्कुल सारा काम होगा। और पड़ोस में बीच में आपको फ्लैग भी लगा रहेगा, तो इंडियन नेवी भी बीच बीच में आपको देख के हेलो करेगी, और बांग्लादेश को। और ठीक है बेटा, कैसे? हाँ बेटा सब ठीक, क्या चल रहा है आपके वहाँ? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो मछली के बोट थे जो हमने फिनिश कर दिए। हाय, हाउ आर यू? तो वाला होपफुली यार बांग्लादेश सुधर जाए, नहीं तो बहुत बुरे दिन है। आप बुरे दिन क्या है यार, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि थिंग्स इंडिया यूज्ड टू फॉरगेट, वी डोंट फॉरगेट एनीमोर। 26/11 ले लो, 1993 ले लो, जिस बंदे ने जो किया उसको घर में घुस के मार दिया। उरी ले लो, चाहे फिनिश्ड, दीज पीपल आर फिनिश्ड। जिसका नाम आया था अननोन मैन ने जाके एलिमिनेट कर दिया। किसी भी मतलब डेट बाद का हो सकता है, बिल्कुल, बट दवाई मिलेगी। ठीक है, इंडियन मॉडल। बीमारी हुई तो इलाज हकीम के पास है। और देखो ऐसा है कि हमारे बारे में बोला जाता है कि वी आर लाइक स्लो मूविंग कंट्री। समय के हिसाब से इलाज मिलेगा। जब तुम वी आर लीस्ट क्रोसॉ खा रहे हो गर्लफ्रेंड के साथ बैठे, हो गया। बिल्कुल, पेरिस में, बिल्कुल। फिर पेरिस में फिर वो कुछ कह भी नहीं पाएंगे, फ्रांस की अच्छी दोस्ती भारत के साथ। क्या पता यार तुम्हारे एक फोर्स डॉक्यूमेंट लग जाए जहां पे पेरिस में तुम भी किसी लिस्ट में हो कि भाई मोस्ट वांटेड।
तुम्हारे मारने पे वो पुलिस बोले गुड रिडन्स, चले गया, हमारे लिस्ट में भी था। नेवर नो इंडियन एसेट्स। क्यों पता है? इंडियन एसेट्स को आप क्यों नहीं पहचान पाओगे? क्योंकि इंडिया ब्रेन है। इंडिया इज अबाउट द पीपल हु गो आउट एंड सेल देयर ब्रेन। इट्स द सुंदर पिचाई ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। वी सेल आवर स्किल, वी सेल आवर ब्रेन। हमारे दिमाग से दुनिया सुनती है हमारे दिमाग की बातें। वी थिंक। बिल्कुल। नॉलेज इकोनॉमी, कलाम साहब। बिल्कुल। तो एक सोल्यूशन मैं आपको इतना प्यारा सा बताया, चकमा खुश, अरक्कन आर्मी तो हमारी दोस्त है, वो खुश कि अब तो इंडिया के पड़ोस में अब हम उनसे बातचीत करेंगे, कोई हेल्प चाहिए होगा तो डायरेक्टली इंडिया हेल्प कर देगी। क्रिश्चियन कम्युनिटी खुश, चकमा खुश। बांग्लादेश पता नहीं, नाखुश। फर्क क्या पड़ता है भाई? बहुत हिंदू मारे, इस्कॉन को टेररिस्ट बोला, स्वामी विवेकानंद को टेररिस्ट बोल दो भाई, क्या नशा करके आप बैठे हैं, इलिटरेट। तो देन द सेकंड एंड द बिगेस्ट कॉनंड्रम ऑफ इंडिया, बिगेस्ट कॉनंड्रम ऑफ इंडिया। तो अब आपको समझ आ रहा है मैंने क्यों बोला आपको त्रिपुरा इतनी स्ट्रेटेजिक जगह है? त्रिपुरा से 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर बस 20 किलोमीटर से हमारे कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। त्रिपुरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए त्रिपुरा में यू नीड सम वॉर एक्सरसाइजेस, जैसे पुतिन वॉर एक्सरसाइजेस करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस 20 किलोमीटर विल बी अ वॉर एक्सरसाइज। आप वहां पे लाके अपने 20 करोड़ लोग तो लाइन से खड़ा नहीं कर सकते ना, हाउ विल यू, लाइक आप खड़ा भी कर दो तो हम कहीं और से 40 किलोमीटर वाला रास्ता ले लेंगे। मतलब दिस इज लाइक अ फीजिबल मॉडल, स्पेशली व्हेन अरक्कन आर्मी इज ऑलरेडी क्रिएटिंग प्रेशर्स ऑन देम। ठीक है। प्लस नेवल एसेट्स वगैरह इनके पास ऐसे है नहीं कि दे कैन टेक केयर ऑफ द ओशन। सेकेंड मॉडल इज द प्रेशर मॉडल, जो हम अभी लगा रहे हैं। तो बहुत साइलेंटली हमने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा रखा है, ब्लॉकेड कह लो, सैंक्शन कह लो। प्रॉब्लम हो रही है बांग्लादेश को बिजनेस करने में, ट्रेड करने में, एक्सपोर्ट करने में, हर चीज में। सामान मंगाना है, भेजना है, ट्रेड करना है, पेशेंट को एडमिट करना है, हर चीज में बांग्लादेश अभी परेशान है। ये तो चल रहा है, ठीक है। बट एक बड़ी अच्छी चीज होती है, वो है बे ऑफ बंगाल नेवल एक्सरसाइजेस। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम किसी को कुछ कहते नहीं है, किसी को हम धमकी नहीं देते। इसमें हम बस बोलते हैं कि वी विल डू अ मैसिव 49 डे वॉर एक्सरसाइज। ठीक है। ऐसे ही होता है, देखो ग्लोबल गेम्स ऐसे होता है। 49 डे वॉर प्रिपेयर्डनेस ड्रिल of 3 service, tri service and with 2 other countries. एक किसी को उठा लो, किसको उठाओगे? पिक वन, रशिया। रशिया वॉर एक्सरसाइज, यस सर। व्हाट एल्स? एक और अच्छा एलाई लेना पड़ेगा जो यूएस का दोस्त ना हो। कोई एक उठाओ, बताओ। छोड़ो रशिया, ठीक है। अगर फ्रांस की बेइज्जती हुई हो रिसेंट टाइम्स में, थोड़ा फ्रांस को 2 दिन के लिए ले आओ। बिल्कुल, ठीक है। मैं सच में जुबान पे नाम था, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में एक्सरसाइज करो। फ्रांस को भी मत बोलो, रशिया को भी मत बोलो, हम कुछ कर रहे हैं। इट्स अ मैसेज टू यूनुस एंड टू सीआईए, ठीक है। इट्स जस्ट वॉर एक्सरसाइजेस वेयर ओनली वन एयरक्राफ्ट कैरियर विल पार्टिसिपेट, नॉट एंड फ्यू सबमरीन्स, here and there, corvettes, destroyers, and the coastal boats, and the Marcos commandos. There will be a lot of operations which will be near the coastline. तो एक तरीके से you kind of do a military exercise जो replicate करे as if invasion of Bangladesh. आइलैंड पे करो, ऐसा लगे कि हम कैसे आइलैंड पे लैंड करेंगे। इट सेंड्स अ मैसेज। चाइना डज दीज ड्रिल्स ऑलवेज, है ना, कि हम ताइवान को कैसे कैप्चर। सो वी नीड वन सच ड्रिल। ये सब मेंटल गेम है यार। अब इसमें क्या है, इसमें फ्यूल ऐसे भी गाड़ी खड़ी होके वो बहुत अच्छा डेप्रिशिएट हो रही है। मतलब गाड़ी लगी हुई है भाई, गाड़ी चलाने के लिए दी थी, थोड़ा चला के घूम के देखो। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ो मत, चक्कर मारो, हवा कैसी है, क्योंकि वी हैव नॉट क्रिएटेड आवर नेवी फॉर दिस फ्रीकिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश को यही नहीं पता, नेवर एवर इन आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम थॉट कि हमें अपनी मिलिट्री बांग्लादेश पे यूज करनी पड़ेगी। और नेवी फॉर दैट मैटर हमारी पूरी ईस्ट, मतलब पूरा बे ऑफ बंगाल इज चाइना सेंट्रिक। कोई पाकिस्तान का उसमें नाम और निशान नहीं है। ओनली वन कंट्री जिसका नाम लिखा हुआ है हर बुलेट पे बे ऑफ बंगाल से। हर चीज जो हम बे ऑफ बंगाल में बना रहे हैं चाइना सेंट्रिक। साए यहां से 6000, 8000, 10,000 किलोमीटर के मिसाइल निकलने का प्लान है। बिल्कुल, बे ऑफ बंगाल इज इंडियाज न्यूक्लियर हब।
वहां से हमारे न्यूक्लियर वेपन्स निकलेंगे भाई, ये समझ लो। ठीक वो है। अंडमान से निकलेंगे, विशाखापट्टनम से निकलेंगे, या बीच समंदर से निकलेंगे, हाँ, हाँ। क्रेजी एरिया। ठीक हम्म, है, और इसीलिए यूएस इज इंटरेस्टेड, चाइना इज इंटरेस्टेड, एनी विच वे। अब जो जो लास्ट गेम है वो सबसे मतलब थोड़ा ब्लडी गेम होगा। हम्म, इट्स ब्लडी गेम, अ लिटिल रिस्की गेम, हम्म, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम। अगर हम ये सारे गेम्स भी छोड़ देना तो ये गेम तो करना ही चाहिए, हम्म, आज नहीं तो कल वी हैव टू डू इट। आर्टिकल 370 की तरह हम्म, चिकन नेक में हो रही है खुजली, ठीक है। खुजली है। तो आपने भी अपनी नेक को जाने लग हाँ, गए। वो खुजली है, वो खुजली ठीक करनी है। ठीक है। इट हैज टू बी लायंस पॉ, टाइगर्स पॉ, एलिफेंट ट्रंक, कुछ और कह ले भाई, चिकन नेक नहीं। चिकन नेक मेक्स इंडिया बिहेव लाइक चिकन्स। ठीक है। एक डर रहता है हर आईएएस ऑफिसर, हर आईपीएस ऑफिसर, हर मिलिट्री पर्सनल, जवान से लेकर कैडेट से लेकर आप कहीं से भी एंड टू एंड देखो, एनीबडी हु हैज लुक्ड एट इंडियाज मैप दे नो इट इज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। चाइना उसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए चुंबी वैली, ये वो दोकलाम वोकलाम सब कर रहा है। लेट्स सॉल्व इट। 80 किलोमीटर का एक प्यारा सा स्ट्रिप है, 80 किलोमीटर का रास्ता है, क्या? 4 गुना है। मैंने 20 किलोमीटर का आपको एक छोटा त्रिपुरा से बताया। वो नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा लाइफ टाइम के लिए। आपको कोस्ट लाइन मिल गई, आप खुश हो भाई। अब आप तमिलनाडु की तरफ डेवलप करो। ठीक है। समंदर मिलना मतलब आप सोचो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि बिहार को समंदर से जोड़ दो, नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हो। यहाँ पे यू कैन हेल्प त्रिपुरा, you can help Mizoram, you can help the newly created Christian Union Territory, and you can help the entire Northeast to have fish and to trade। बिल्कुल। ठीक है, and to make ports also। इंडिया को वहां पोर्ट भी चाहिए। अब हमें एक मालदा एरिया है जिसका डेमोग्राफी चेंज कर दिया है बांग्लादेश ने ऑलरेडी। तो ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी, बट दिस इज द रियलिटी। मालदा से इट इज 80 किलोमीटर स्ट्रेट एंड यू टच मेघालय। ठीक है। इफ यू डू दिस, आज चिकन नेक 20 किलोमीटर से 4 गुना हो जाता है, 80 से 100 किलोमीटर का हो जाता है। ठीक है। दिस इज द जॉब ऑफ द इंडियन नेवी डूइंग दैट वॉर एक्सरसाइज विच इज एसेंशियली अ नेवल ब्लॉकेड। 40 दिन तक वॉर एक्सरसाइजेस करो, 41वें दिन तक आर्मी के एक स्ट्राइक कोर घुस जाएगी, काम करके निकल जाएगी। ऑल यू नीड टू डू इज कट दैट ऑफ एंड नेगोशिएट विद बांग्लादेश की सेंड ऑल द हिंदूज टू दिस प्लेस, टेक ऑल द मुस्लिम्स and the Rohingyas and the Kabadiwalas living in India. We'll settle it. Surrender and leave. Similar. Victory Day अभी हुआ था ना, विजय दिवस। एक और विजय दिवस की जरूरत है बांग्लादेश को। This will be a final combi flam, पेन किलर। दवाई, ये फाइनल पेन किलर है। ये आज करे भारत या नहीं करे, ये भारत करेगा ही। बांग्लादेश पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन लेके आ जाए, हम मारेंगे। दिस विल टेक, और यू विल गिव अस। स्वैप हो सकता है ना यार, टुमारो वी कैन स्वैप इट। $5 बिलियन ले, मुंह बंद कर, गिव द लैंड। कितना पैसा लेगा? 10 ले ले। 1 बिलियनियर विल गिव यू द मनी, दैट टू थ्रू हवाला। तो पॉलिटिशियंस आपस में बांट लेना तो हो जाएगा। बांग्लादेश का मैं बता रहा हूं आपको, if we just solve this single issue of chicken neck, Christian country, Christian country बोल रहा हूँ, Christian Union Territory, and we connect northeast to ocean, इंडिया की ईस्ट एंड फार ईस्ट कह लो, नॉर्थ ईस्ट कह लो, it will become a global hub, it will be more connected to mainland India, all the people will be very thankful, thank you so much for taking the risk। but आज यही प्रॉब्लम है कि we are stuck to सोरोस, गांधी एक है एंड मोदी अदानी एक है। we have to think about these things, debates have to change। हमने लास्ट क्वेश्चन मतलब छोटा सा जवाब देना, ठीक है? हाँ। तो जैसे आपने देखा कि अभी 2024 में ना बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे इंडियन इलेक्शंस, यूएस के इलेक्शंस, तो 2025 में एंटर भी कर रहे हैं, राइट? तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप क्या आपके वो विजन है या क्या आप सोचते हो कि
2025 का वर्ल्ड ऑर्डर क्या होने वाला है? यार वर्ल्ड ऑर्डर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग आंसर। मैं एक चीज तो कहूंगा, somehow I have this gut feeling that internet will change in 2025. It will be different. कैसे? जितना एजेंडा चला था ना वोक का, हम्म, ये इंडिया डिक्टेटरशिप है, मोदी डिक्टेटर है, हसीना डिक्टेटर है, हम्म, इस टाइप का एजेंडा कम चलेगा, सीआई के ऑपरेशन कम होंगे इंडिया में, रेजिम चेंज, ट्रायल्स बंद होंगे, मोदी ट्रम्प की दोस्ती अच्छी होगी, यूनुस का खराब टाइम होगा, हसीना का अच्छा टाइम होगा, इमरान खान का अच्छा टाइम होगा, उनके मिलिट्री जनरल का बुरा टाइम चलेगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज, बट इंटरनेट विल चेंज फॉर द वर्ल्ड। कंजर्वेटिव वॉइसेस को ज्यादा स्पेस मिलेगी, उनको रोका नहीं जाएगा। जो कि पहले सिर्फ ट्विटर एक प्लेटफॉर्म था। ट्विटर कंजर्वेटिव का स्पेस बन गया था, क्योंकि कंजर्वेटिव को हर जगह रोका जा रहा है, आपकी मतलब रीच कम कर दी जाती है। और वही कुछ लोग ऐसे बना दे कि भाई मोदी डिक्टेटर है या बशर अल असद, मतलब अमेरिका की बात करोगे ना तो बशर अल असद डिक्टेटर है, तो ये मतलब वो डेमोक्रेसी के सर्टिफिकेट बांटने वाले जो है ना, फैक्ट चेकर्स वगैरह, उनकी चल रही थी, अभी कुछ और लोगों की चलेगी। तो इंटरनेट विल चेंज होपफुली, पर्टिकुलरली यूट्यूब वगैरह तो चेंज होगा, ये सब चेंज होगा, बट आई थिंक फेसबुक भी चेंज होगा, और बहुत सारी डर्टी सीक्रेट्स भी निकलेंगी इंटरनेट की 2025, they'll be exposed। कोई एक सीक्रेट, एक या दो सीक्रेट जो आपको लगता है? ये एक देखो, एक सीक्रेट तो बीजेपी ने खुला बोल दिया। क्या? ये अनटोल्ड सी बात थी कि जो ग्लोबल लेफ्ट अलायंस है उसको लीड जॉर्ज सोरोस करता है, और इंडिया में लेफ्ट ओरिएंटेड सरकार है हमारी, लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी है हमारी कांग्रेस। तो बीजेपी एलेज करती है कि कांग्रेस और जो ग्लोबल लेफ्ट है उसके बीच में एक अलायंस था। ठीक है। एक अनसेड सी बात थी, लोगों को पता था, जो पढ़ते हैं उनको पता था। अब इसको बीजेपी ने अपने आप ही ट्वीट कर करके और यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को टारगेट किया, सीआईए, डीप स्टेट, सबका नाम ले दिया। एक बड़ी मतलब ऐसे बोलते ना घिनौनी सी चीज मार्केट में आके रख दी। अब ऑब्वियसली अमेरिका सबके साथ लॉबी करता है, तो व्हाई नॉट, वैसी वाली बात है, बट ये सामने रख दिया। इसके ऊपर ही कुछ आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ क्या आने वाला है। इन्हें अगर ये नहीं लगा, इन्हें कोई डर नहीं लगा, भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं लगा कांग्रेस की पूरी पार्टी और उनका पूरा डायनेस्टी को पूरा एक्सपोज करने में, तो फिर मुझे लगता है ये धीरे धीरे सोशल मीडिया जैसे जैसे ओपन अप होगा ना, दे विल एक्सपोज अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मतलब डिक्टेटर वगैरह बोला था, दे विल बी एक्सपोज्ड थ्रू फाइनेंस, थ्रू सम वे, दे विल बी एक्सपोज्ड। अब हम लास्ट बढ़ते हैं, तो एक रैपिड फायर गेम खेलते, छोटी सी। बता यार, ठीक है, वन वर्ड आंसर है। अच्छा, ठीक है, तो वन वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो या तो आप ऑप्शंस बीच में, जो क्वेश्चंस के बीच में ऑप्शंस बन रही होंगी उसमें जवाब दे सकते हैं। अरे ठीक है, तो पूछ, मेरे को लगेगा मैं पूछ लूंगा, तो ठीक है, ऑप्शन दे दे, मैं बोल दूंगा अगर कुछ ऐसा लगता है मेरे को। हाँ, इज एआई डेंजरस? एब्सोल्युटली। इंस्टाग्राम और ट्विटर? ट्विटर भाई, इंस्टाग्राम इज शिट। कंजर्वेटिव या लिबरल? कंजर्वेटिव एनी डे। लेफ्ट विंग, राइट विंग? सेंटर राइट। सेंटर राइट। मैं विंग मत कर यार, यहाँ पे ना थोड़ा क्वालिफाई कर दूं, जरा सा क्वालिफाई करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई हैव मल्टीपल थॉट प्रोसेसेस, सम ऑफ दोज प्रोसेसेस आर लेफ्ट ओरिएंटेड। फ्रीडम्स पे मैं हो सकता है थोड़ा लेफ्ट के साथ अग्री करूं, बट majority of the things, particularly when it comes to nation, I am center right। ओके। कुछ चीजों में तो you can consider me far right भाई, जैसे मैंने बोला बांग्लादेश को काट दो, तो तुम बोलोगे far right, this is who I am। so अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, as a viewers I want to tell you something। a lot of people who are reading scripts teleprompter लगा के आपको मस्त ज्ञान देते हैं, बिल्कुल, क्या आप लेफ्ट हो, आप राइट हो। दिस इज अटर नॉनसेंस। ना आप लेफ्ट हो, ना आप राइट हो, ना आप कंजर्वेटिव हो, ना आप लिबरल हो, आप कुछ नहीं हो, आप हो। जस्ट बी योरसेल्फ, व्हाट यू फील लाइक यू से। बहुत पॉलिटिकल करेक्टनेस है इस कंट्री में, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत गुड बॉय और गुड गर्ल बनना है भाई। कहाँ मतलब नोबेल प्राइज सबको यूनुस बनना है क्या भाई? बिल्कुल। अब जो बुरा लग रहा है उसको बोलो ना। पैलेस्टीन का बैग लेके घूमेंगे लोग, है ना, कीपिंग मम ऑन हिंदू जेनोसाइड इन बांग्लादेश। एक लड़का समझा रहा था अभी रिसेंटली कि बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं मारा जा रहा, शेख हसीना के सपोर्टर को मारा जा रहा है। क्या नशा कर रहे हैं लोग? ये नशा नहीं कर रहे हैं, ये आपकी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट गेट ब्रेन वॉश, मेरे से भी किसी से भी, ठीक है। अब फिर
सेकंड सेंटेंस ये नहीं बोलूंगा कि फैक्ट ढूंढा करो, फैक्ट कुछ नहीं होता, रीड बिटवीन द लाइंस, स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइंस। आई वांट यू टू हैव द मेंटल एक्विपमेंट टू रीड। वीडियो देखना बंद करो यार, रीडिंग करो। आई रेड सो आई एम एबल टू टॉक। बिना स्क्रिप्ट, क्या स्क्रिप्ट लिया था? कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे मेरे से? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई डोंट डू दैट। मैं क्लासेस लेता हूँ दीक्षित, आई रिकॉर्ड थिंग्स, आई डू नॉट मेक अ स्क्रिप्ट। तुमने ऐसे पूछा आप स्क्रिप्ट बनाते हो, ये करते? कुछ नहीं करता। स्लाइड भी बनाता हूँ तो उसको भी फॉलो नहीं कर पाता। जो है वो है ना? तो इधर उधर बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंक बात करता हूँ। ऑब्वियसली बुरा लगेगा, बट फिर आप घर पे खुल के बात नहीं करते क्या? वैसी बात करना चाहता हूँ। यू ऑल्सो टॉक लाइक दैट। डोंट बी लाइक चमचा, गोदी। स्टॉप कॉलिंग नेम्स, ये मूर्ख लोग करते हैं। स्टॉप कॉलिंग समवन राइट, लेफ्ट, सेंटर, सेंटर राइट, अप, डाउन। भाई रुक जाओ। आपको सिर्फ एक फ्रांसिस फुकुयामा का वो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। वो बड़ा सिंपल सा फंडा था। अगर आपको गधों को ट्रेन करना है तो आप उनका बहुत टाइट रूटीन बनाओगे। अगर आपको इनोवेटर्स को ट्रेन करना है तो आप उनको लिबर्टीज दोगे। बिल्कुल। मैं ये कहता हूं, हैव टेक योर लिबर्टी एंड स्टॉप कॉलिंग पीपल 0 और 1, ब्लैक और व्हाइट। द वर्ल्ड इज ग्रे। एग्जैक्टली। बस इतना ही विजडम है मेरे पास। इट इज ग्रे, इट इज नॉट लेफ्ट, इट इज। यार मैं वही, जब भी ये क्वेश्चन आता है ना राइट और लेफ्ट, मैं कहता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आई एम राइट। ठीक है, बट इफ यू सी सम थिंग्स, ऑब्वियसली लेफ्ट में अच्छी चीज है, और क्या है मुझे नहीं पता। बट आई मतलब ये जाके मैंने नहीं ढूंढा कि भाई कम्युनिज्म में क्या अच्छा है, बिकॉज रियली मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज मुझे सिखाई थी। लॉ के प्रोफेसर थे, मातीलाल सर। तो ही टॉक्ड अबाउट डीकंस्ट्रक्शन। बहुत अच्छा कंसेप्ट है दीक्षित, इट वर्क्स। वो कहते छोड़ो यार ये कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये वो जितनी चीजें हैं ना, एसेंशियली इंग्लिश का वर्ड है। जो जिसका अच्छा लगे उसको तोड़ो, क्वेश्चन करो। जो फिलॉसफी आइडिया पसंद आ जाए उसको तोड़ो, क्वेश्चन करो, रिकंस्ट्रक्ट करो, डीकंस्ट्रक्ट करो, तोड़ो पोड़ो, वापस से बनाओ, और फिर एक फाइनल कंक्लूजन पे आओ। सो लाइफ शुड बी अबाउट हिट एंड ट्रायल। बिल्कुल। मुझे कैसे पता भाई कि कम्युनिज्म इज गुड और बैड, कैपिटलिज्म इज गुड और बैड? आई हैवंट लिव्ड इन कैपिटलिज्म और सोशलिज्म फॉर दैट मैटर। नन ऑफ अस लिव इन दैट परफेक्ट आइडियलिस्टिक सोसाइटी कि मैं उसकी वीडियो देख के उसके 12 पॉइंट याद करूं। लिव एज यू लिव इन इंडिया में अलग सिचुएशंस हैं, कंडीशंस अप्लाइड हैं। जर्मनी में अलग कंडीशंस अप्लाइड हैं, स्पेन में अलग है। उस कंट्री का सोशलिज्म और यहाँ का सोशलिज्म अलग हो सकता है। बिल्कुल। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने फिलॉसफी तो मार्क्स मूक सब बना दिया, नशा किया, सब किया ना, बड़ा बड़ा नशा कर लिया आपने, क्या कम्युनिस्ट बन गए? कहाँ के कम्युनिस्ट बने? किस पीरियड में कम्युनिस्ट बने? किस सर्कमस्टांसेस में बने? ऑपोजिशन में थे या पावर में थे? कितना बजट था आपकी कंट्री का? अरे सब कुछ मैटर करता है, सीआईए साथ था या नहीं था। अरे भाई समझो मेरी बात। तो क्वालिफाइड ओपिनियंस रखो, नुआंस्ड ओपिनियंस रखो, और कोशिश करो कि अगर 12-14 और ओपिनियन ले सको तो अब्सॉर्ब कर लो, कुछ नहीं होता। बट अपने ओपिनियंस को स्ट्रिक्टली रखो। कॉल अ स्पेड। रोहिंग्या यूजलेस है इंडिया के लिए, तो बोलना शुरू करो भाई। भाई पॉलिटिकल सर सेकुलर है तो करो भाई सेकुलर, यू आर पॉलिटिकली करेक्ट। ठीक है भाई, तो थैंक यू भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।